श्याम राधिका गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामुनि व्यास स्वामुनि की छवि निरखत, व्यास स्वामुनि की छवि निरखत, बिमल बिमल गाऊं किशोरी, बिमल बिमल जस गाऊं किशोरी, चरणन की रज पाऊं किशोरी। ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वाय च प्राण च श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, दुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हनुमान यही बलराम यही, राम यही राम यही, हनुमान यही बलराम यही, हनुमान यही भगवान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की राधे। ओम जल शीतलीकरणाय ओम देवादिवंदनम मंत्रपुष्पेतां जगदीन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातिहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वी श्राद्धाः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानापुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बोल व्यास जी महाराज की जय हो। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस श्री प्रेम नारायण मिश्रा कानपुर के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत का पंचम दिवस मिथिला कुंज आश्रम वृंदावन से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो श्रोतागण सुन रहे हैं उन सभी को राधे राधे। और व्यास मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारबिंद से आज की पंचम दिवस की वेला की कथा हमें सबको श्रवण कराकर कृतार्थ करें। महाराज श्री जय श्री राधे। श्री राधे राधे राधे। श्री राधे राधे। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं आर्दध्वान्तनिरासवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्यचिन्तामणि सद्बृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याकोसे उदय स्वस्माकं कुरुतां भवार्तिशमनं निम्बार्कना नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुन्तिमेदिते राधाधरे सुधा सिन्धो
नमो नित्य विहारिणी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम सब दो बार भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत के रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ओ राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे ओ राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण के कीर्तन में ए मचता रहता घन घोर यहाँ। सुन लो यमुना तट पे मुरली धुन का वह शोर यहाँ, मुरली धुन का वह शोर यहाँ। ए तरु राधे ही राधे पुकार है, ए खिंचता है मन पर जोर यहाँ। ए कर प्रेम कोई लख ले उसको अब भी रहता चित चोर यहाँ, अब भी रहता चित चोर यहाँ, अब भी रहता चित चोर यहाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, श्री सदुदेव भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री नाम संकीर्तन की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, श्री मिथिला कुंज की जय हो, समस्त ब्रज धाम की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री इंद्रादित्य वंदित पादपीठ श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब भागवत प्रेमी 5वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा के मुख्य यजमान श्री प्रेम नारायण मिश्रा जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विद्या मिश्रा जी, उनके पुत्रीगण, पुत्र, समस्त परिवार, हम सब अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाते हुए नित्य की भांति एकमात्र प्रियाप्रितम से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम आपके निज धाम में आए हैं, क्योंकि ये निज धाम संपूर्ण तीर्थों से श्रेष्ठ, संपूर्ण धामों से श्रेष्ठ ये भगवान की निज घर है। हमें मनसा वाचा कर्मणा अगर किसी भी प्रकार के धाम में रहकर अपराध बने तो इसके लिए हे धाम की अधिष्ठात्री देवी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी, हम क्षमा चाहते। निरंतर श्री धाम वृंदावन में जब तक रहे तब तक श्री लाडली जी को निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि श्री धाम वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्री लाडली जी है, जो हम नित्य कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं। इस कथा के सार तत्व भी श्री शक्ति ही है। जो भी भक्त मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, वो भी अपना मन भगवान के चरणारविंद में लगाते हुए कथामृत का रसास्वादन करें।
कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। भगवान जब अवतार लिए गोकुल में तो नंद बाबा के हृदय में प्रसन्नता। देखिए, एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, अगर उनका कुछ शुभ कार्य में व्यय होता है ना, अगर वो पश्चाताप करते हैं ना, तो कहा गया है निर्णय सिंधु के आधार पर, जैसे आप कहें किसी मठ मंदिर में दान दे देते हो, किसी गरीब की बेटी के कन्यादान करा देते हो, किसी को खिलाते हो, अगर हमें पश्चाताप होता है तो कहा गया है 100 जन्म के पुण्य का भी क्षय होता है। लेकिन यहाँ नंद बाबा जब सुना कि मेरे घर में एक छोटो सो लाला भयो है, तो नंद बाबा के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार यशोदा जी के हृदय में प्रसन्नता हुई पुत्र प्राप्त कर, उससे भी कई गुना नंद बाबा के हृदय में प्रसन्नता हुई। बोले कैसी प्रसन्नता हुई? तो नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञान अस्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा ने जब सुना सुनंदा के माध्यम से, और नंद बाबा जब महल में प्रवेश किया और उस अलौकिक रूप माधुरी को, नीलमणि स्वरूप को देखते ही नंद बाबा के हृदय से जो आनंद उत्पन्न हुए, उन आनंद के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज को कहना पड़ा। अभी तक नंद बाबा ने ना कोई दान किए, ना अनुष्ठान किए, केवल उस रूप माधुरी को देखकर परम महाभाग्यशाली को उपाधि दी। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 को महाभाग्यशाली की उपाधि मिली। नंद बाबा को, गोपी को, माता रोहिणी को, इत्यादि उसी में आ जाते हैं, माता रोहिणी को और यशोदा। परम महाभाग्यशाली नंद बाबा को भी कहा। नंद बाबा ने उसी समय जब मन करे कि मुझे ये कार्य करना है, उस समय उन कार्य के लिए, क्योंकि शरीर एक क्षण भंगुर है, ये न सोचो कि बाद में करेंगे। अगर भगवान ने समर्थ दिया है, एक क्षण में क्या होता है कोई बता सकता है? नंद बाबा ने सोचा कि चलो अभी जात कर्म संस्कार है, पुत्र जन्म हुआ है, चलो बाद में करेंगे, बाद में नहीं। विप्रों को बुलाकर कहा जल्दी जल्दी स्वस्ति वाचन करवा दो, जात कर्म संस्कार करवा दो, ताकि मुझे बहुत दान देना है। यहाँ महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भागवत में बड़ा सुंदर विलक्षण भाव दिया है कि नंद बाबा ने सोचा कि आज कितने गोदान करूं, तो धेनु नाम नूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृत। न्यूतम न्यूते यानी एक न्यूत मतलब 10 लाख, 20 लाख गोएं नंद बाबा दान किए थे। अनेक 7 तिल के पहाड़ में नाना प्रकार के रत्नों को सुसज्जित करके दान किए थे। यहाँ तक कहा गया है ब्रजवासी चाहे बालक हो, युवक हो, वृद्ध हो, बालिका हो, युवती हो, वृद्धा हो, जिस कामना से, जिसके जिस प्रकार की कामना थे, संपूर्ण कामना लेकर नंद महल में प्रवेश किया और नंद महल में प्रवेश कर अपने अपने अनुसार नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ साथ सब बधाई ली। यहाँ तक वर्णन है कि जिसको चांदी मिला चांदी फेंक कर सोना लेते थे, जिसको सोना देखा तो आगे हीरे
मोती, आप कहोगे कि वहां पर इतने कहां से आ गए? तो भगवान से 1 वर्ष पूर्व श्री शक्ति यानी रासेश्वरी राधा रानी आ चुकी थी और नंद बाबा के आंगन में तो यहाँ तक कहा गया है रमा क्रीड मां भून नृपा, स्वयं लक्ष्मी जी क्रीड़ा करने लगी, खेल खेलने लगी। जिसको जिस प्रकार इच्छा, जिसको जिस प्रकार कामना थे, उन कामना को पूर्ति करते हुए लक्ष्मी जी स्वयं संपूर्ण नंद महोत्सव को अपने कंट्रोल में लिया था। क्योंकि यहाँ 1-2 गोपिकाएं के भी वर्णन नहीं है, वहाँ 3 प्रकार की गोपियों की वर्णन है जो विशिष्ट रूप से श्री कृष्ण जन्मोत्सव को संभाल रखी थी। जो सर्वप्रथम स्वतः सिद्धा गोपी जो नित्य गोलोक धाम, नित्य वृंदावन से जो आई थी, दूसरा साधन सीधा गोपी और तीसरा जो परंपरागत गोपी है। उन तीनों प्रकार की गोपी ने नंद के लाला को देखकर, जो भी बड़े बुजुर्ग ब्रजांगना आती थी, सब एक दूसरे के ऊपर हल्दी गुलाल छिड़कर आशीर्वाद देती थी। का आशीष प्रेम जना चेरम पाहिती बालके, हे यशोदा आपके लाला हम संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा करें। यहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि नंद महोत्सव को महाराज यहाँ तक कहा गया है कि चिक्षपु शब्द का अर्थ दिया गया है कि जैसे समुद्र जब मंथन हुआ, उन समुद्र मंथन में महाराज कुछ पक्ष घबराए हुए थे और कुछ पक्ष प्रसन्नता में, लेकिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव में समुद्र मंथन से भी श्रेष्ठ 14 प्रकार के रत्न को लुटाया गया। उस समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न के संग्रह के लिए मंथन हुआ, लेकिन इस समुद्र मंथन में 14 भुवन की संपत्ति रत्न लुटाए गए। बोले महाराज वहां तो सुर और असुर मिलकर समुद्र मंथन का मंद्राचल पर्वत थे, बासुकी नाग थे, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव में नंद बाबा के प्रांगण में कौन सा समुद्र आ चुके? बोले यहाँ महाराज नंद बाबा आज जब देखा सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर माखन मिश्री लुटा रहे हैं, सब एक साथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे हैं, तो नंद बाबा के हृदय में जो प्रसन्नता हुई, स्तब्ध होकर खड़े हो गए, मानो मंद्राचल की तरह आज नंद बाबा खड़े हैं। लेकिन वहीं पर कुछ गोप शांत स्वभाव के और कुछ गोप चंचल स्वभाव के दौड़ते हुए गए और बाबा के पीतांबर जो कमर में बांधे हुए थे, उसके पीतांबर को पकड़ लिया। शांत स्वभाव के गोप को सुर यानी देवता की उपाधि दी गई है और चंचल स्वभाव के ग्वाल को मानो असुर, दोनों के इस प्रकार उत्सव मना रहे थे। वहां 14 प्रकार के रत्न को प्राप्त करने लिए समुद्र मंथन हुआ और श्री कृष्ण जन्मोत्सव में 14 भुवन की संपदा को यहाँ लुटाया गया। वहाँ चंद्रमा और लक्ष्मी मंथन के बाद आए, यहाँ चंद्रमा और लक्ष्मी पहले ही प्रकट हो चुके। चंद्रमा यानी श्री कृष्ण चंद्र आ चुके हैं और लक्ष्मी यानी रासेश्वरी से राधा रानी पहले ही प्रकट हो चुकी थी। इसीलिए श्री नंदोत्सव में 14 भुवन की संपत्ति को नंद बाबा ने बड़े आनंद के साथ लुटाए। इधर महाराज देखिए नंद बाबा कभी कभी क्या होते हैं, हम कोई उत्सव करते तो अपना को भूल जाते हैं, उसे याद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हजारों लाखों लोग उपस्थित है, फिर भी माता रोहिणी की याद करके नंद बाबा और
यशोदा जी ने सभी से कहा कि आप सबके सब यहीं पर विराजिए, मैं जरा रोहिणी के घर में जा रही हूँ। यशोदा जी अकेले चल पड़ी। नंद बाबा भी कहा कहाँ जा रही हो? बोले रोहिणी जी से मिलने के लिए। स्वयं अपने लाला को गोद में लेकर रोहिणी के पास यशोदा जी जा रही। देखिए रोहिणी, अब रोहिणी के विषय में दो प्रकार के वर्णन है। एक वसुदेव जी की पत्नी है, शास्त्र में यह भी कहा गया है धर्म संयुक्ति से समानशील युक्त नारी के विषय में वर्णन है। समानशील उसे कहते हैं आपकी गलती है और सामने वाले डांट लगा दिया, आपने चुप लगाकर बैठ गई तो इसे धर्म कहते हैं। और आपकी गलती नहीं है फिर भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं, फिर भी आप चुप लगाकर बैठ जाती हो, इसे समानशील युक्त कहते हैं। माता रोहिणी जिनके पति जेल में हो, कंस के कारागार में, वो कैसे उत्सव में जाती। पुत्र भी हुआ बलदाव भैया, 1 वर्ष पूर्व आ चुके थे, लेकिन प्रतिज्ञा की थी जब तक अपने प्राण वल्लभ कन्हैया के दर्शन नहीं करेंगे तब तक अपना नेत्र नहीं खोलेंगे। रोहिणी जी घर में बैठकर ही श्री कृष्ण नाम के मंगल में आराधना कर रही थी। देखिए नाम तत्व, अगर आपने अपने जीवन में नाम तत्व का आश्रय ले लिया ना तो नामी तत्व आपको ढूंढ लेंगे। कन्हैया ज्यों ही उसी समय सब नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन कन्हैया रोने लग गए। बोले किसके लिए रोते हैं? बोले माता रोहिणी जी के लिए, क्योंकि यहाँ भक्त की प्रतीक्षा और माता रोहिणी की वात्सलता प्रेम, इन दोनों को देखकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी का जब माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में लेकर जा रहे हैं तो माता रोहिणी की परम भाग्यशाली को कौन वर्णन करे। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विच्र दिव्यवास स्रकंठा भरण भूषिता। देखिए भगवान के भजन करते हैं ना, तो भजन सही में कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या है। और बहुत लोग कहते हैं कौन देखता है कि पूर्व जन्म में हम किस में जन्म लेंगे। भजन का ये 3 प्रभाव, जब आप माला झोली लेकर या कीर्तन करते हो या ध्यान करते हो या भगवान की उपासना करते हो, उस समय अगर 3 भाव जागृत हो जाए तो मान लेना अगला जन्म संबंध मुझे सीधे भगवान से ही रहेंगे। वो 3 भाव क्या है? तो पहले अपने आप वाणी रुकने लगे, शब्द नहीं निकलेगा। दूसरा भाव शरीर में रोमांच होने लग जाएगा। और तीसरा भाव अपने आप कोई बनावटी नहीं, अस्त्रोपात होने लग जाएंगे। यहां पर परम महाभाग्यशाली माता रोहिणी जी ने जब यशोदा जी के लाडले लाल को देखा, उन तीनों भाव को प्राप्त कर गई। उन तीनों भाव को प्राप्त करते ही यशोदा के लाडले लाल को गोद में लेकर अपने लाल को स्पर्श कराया। जो ही अपने लाल को स्पर्श कराया, उसी समय महाराज वहां बलदाव भैया ने नेत्र खोल कर एक नजर से कन्हैया को देखने लगे। अब तो यहाँ सब एक साथ आशीर्वाद भी देकर बार बार यशोदा जी से कही, यशोदा जी आपके लाला तो हम ब्रजवासियों को जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला,
ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा ते आए नंद लाला। आज गोपियों से पड़ गया पाला, आज गोपियों से पड़ गया पाला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला। ए पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मत रोवे कान्हा उआ उआ, ए मत रोवे रे कान्हा, ए मत रोवे रे कान्हा उआ उआ। तोहे समझावे सुनंदा भुआ, तोहे समझावे है सुनंदा भुआ। जियो श्याम लाला जियो नंद लाला। ए पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो ए नंद लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला लाला। ए पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो नंद लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय जय श्री राम। श्री कृष्ण जन्मोत्सव 1-2 दिन लगातार ब्रह्म रात्र यानी 6 महीने तक चला, जिस क्रम में महाराज जब कंस को सूचना मिली अरे मेरे मारने वाले तो कहीं ब्रज में जन्म ले लिया है देवी के माध्यम से, तो कंस बहुत निरंतर चिंतित रहते थे। आज उनकी चिंता को देखकर कंस की एक मंत्री जिनका नाम पूतना, पूतना के अंदर 18,000 हाथियों के बल है। पूतना निरंतर स्वयं चाहे तो अपनी अवस्था को लक्ष्मी के स्वरूपा बन सकती है, स्वयं चाहे तो विशाल रूप। 6 कोस लंबे चौड़े में रहने वाली पूतना, पूतना ने कंस से केवल यही कहा चिंता मत करो, हमें मिलेगा क्या।
असुर प्रवृत्ति के लोग निरंतर लालसा में ही बने रहते, इच्छा कामना में ही। पूतना ने से कंस ने कहा, किसी तरह मेरे शत्रु को मार कराओ, मथुरा की राजधानी समर्पित कर दूंगा। यहाँ महाराज नंद बाबा कुछ गोप को गोकुल की रक्षा भार देकर कंस को कर देने के लिए गए। कंस जब नंद बाबा से मिले तो कंस ने सुना कि नंद बाबा के 88 वर्ष की अवस्था में लाला हुए हैं। कंस ने भी यही आशीर्वाद दिया कि आपके लाला के कोई शत्रु जिंदा न रहे। यही तो भगवान है जिनकी प्रशंसा शत्रु भी करे। वसुदेव जी और नंद बाबा का मिलन भी हुआ। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप इस समय क्यों आए हैं? गोकुल में बहुत उत्पात होने वाले हैं। इधर वसुदेव जी नंद बाबा को समझा रहे हैं और इधर पूतना चल पड़ी। कहाँ? मथुरा से सीधे गोकुल की ओर। पूतना क्या बहुत श्रेष्ठ पुण्य क्या था। पूतना यानी अविद्या। पूतना शब्द का अर्थ है अविद्या, जिनके अंदर लेस मात्र पवित्रता न हो, वही पूतना है। पूतना के अंदर लेस मात्र पवित्रता नहीं थी। और महाराज आज भगवान के छठियार है, मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था है। इधर पूतना जब मथुरा से चली गोकुल की ओर, मार्ग में अनेक प्रकार के भाव लेकर चली। कभी क्या होता है, जैसे हम भगवान के धाम आते हैं, मार्ग में बहुत सोचते रहते हैं, लेकिन वही सोच एक स्वर में आ जाता है तो संपूर्ण जो पूर्व जन्म के पाप है वो सब नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे आप चलो घर से निकलते हैं, अनेक प्रकार के विचार करते हैं, लेकिन वृंदावन में प्रवेश करते ही राधे राधे बोलने लग जाते हैं। कोई रिक्शा वाले हो, कोई भी ना कोई बोले तो वृक्ष में भी राधे राधे लिखा रहता, शब्द निकलेगा ही। चाहे आप लाखों प्रयास करो कि ना निकले, तब भी निकलेगा। पूतना कोई बढ़िया स्वभाव वाली भी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे को मारकर उनके रुधिर रक्तपान करने वाली पूतना एक अविद्या है। अविद्या का वास उसी स्थान में है। कहाँ? तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। लेकिन पूतना ने ऐसी कौन सी भाव ली? जब चला होगा तो मन में विचार की होगी, किस गांव से प्रारंभ करूं, कहां से बच्चे को मारूं, क्योंकि अपने स्तन में कालकूट नाम के विष लगाकर। परंतु पूतना ये सोच ही रही है, एकाएक पूतना ने देखा हजारों लोग एक ही मार्ग से आ रहे हैं, एक ही मार्ग से जा रहे हैं। लोगों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? सब बोले नंद के लाला के दर्शन करने। चारों तरफ एक ही चर्चा, एक ही उत्सव, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। पूतना ने इस जब चला घर से तो नाना प्रकार के पाप कर्म से ग्रस्त था। लेकिन जब पाप कर्म से ग्रस्त होकर भी कोई प्राणी धाम में प्रवेश करते हैं, उनके संपूर्ण पाप जलकर राख हो जाते हैं। रुई के पहाड़ को जलने में समय लग जाए, लेकिन उस पाप रूपी पहाड़ को जलने में समय न लगे। फिर आप कहोगे कि परम पवित्र हो चुके थे, तब पूतना के अंदर ये भाव क्यों जगी कि भगवान को विष देकर मारने की इच्छा लेकर क्यों आए? तो देखो, एक होता है पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, मानो भगवान के शरण में गए, पाप नष्ट हो गए। और एक कर्म, इच्छा। अगर हमें इच्छा है कि हम भी बहुत बड़े हो जाए, हम ये करें, ये करें, ये करें, हो सकता है हम भगवान को भी भजन करते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन इच्छा अति है। जो इच्छा इस जन्म में है
और वही इच्छा लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, ताकि हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए। प्रयास भी ऐसा नहीं है जो हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास भी अपना बहुत क्या, फिर भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। भगवान ने सोचा पाप तो नष्ट कर दिए, लेकिन चाहोगे कि इच्छा तुरंत नष्ट हो जाए, यह भी नहीं हो सकता है। भगवान ने गीता में वर्णन किया, अवश्य में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप जो कर्म किए होंगे, कर्म और प्रारब्ध ये दोनों साथी है। केवल कर्म पर छोड़ देंगे और प्रारब्ध पे छोड़ देंगे, दोनों को साथ में लेकर ये अनेकानेक जन्म तक ले चलते हैं और अनेक जन्म तक फिर साथ आ जाते हैं। पूतना ने तो अपना पाप नष्ट कर लिया, जिस पाप के फल स्वरूप पूतना के प्रवेश कहाँ मिले। हम चाहते भी है भगवान के दर्शन करूं, हम चाहते भी है भगवान की कथा सुनूं, तो भी नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा नहीं है। जा पर कृपा करे नंदन, तासो आप कराए बंधन। लेकिन पूतना जब मथुरा से गोकुल की ओर चली, तो एक एक कदम जब गोकुल की ओर बढ़ाई, ब्रज की ओर बढ़ाई, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त कर लिया। उस पुण्य के प्रताप से सीधे जो बड़े बड़े गोपाएं, मुख द्वार पर सुरक्षा कर्मी सब तैयार थे, किसी को हिम्मत नहीं जो सीधे अंदर प्रवेश कर जाए। लेकिन पूतना ने जो अपनी सुंदरता को प्रकट की, उनकी सुंदरता को देखकर, उनकी विलक्षण रूप को देखकर सब गोप जिधर से देखा उधर पूतना की ओर देखने लगे। जिसके हाथ में जो भी कुछ मिला था बधाई में, वही छोड़कर पूतना की ओर निहारने लगे। इतना ही नहीं, ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं भी जब पूतना अंदर महल में प्रवेश करती है, तो उन गोपियों ने भी पूतना की उस रूप को देखकर, उस भाव को देखकर, उस सुंदरता को देखकर मानो लगा कि स्वयं श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जब महाराज ब्रह्मा जी आ सकते हैं, शंकर जी आ सकते हैं, बड़े बड़े देवता आ सकते हैं, तो सभी को लगा साक्षात लक्ष्मी जी आई है दर्शन करने के लिए मेरे लाला। उन ब्रजांगनाएं ने, उन ब्रज की गोपी ने भी कोई नहीं रोका, सीधे महल के अंदर प्रवेश हो चुका। और वहां पर केवल 2 माता बैठी थी, माता रोहिणी और माता यशोदा। दोनों माता की गोद में अपना अपना लाल था। पूतना ने सोची कैसे मारे। अब पूतना जब वहां अंदर पहुंचती है, तो मैया यशोदा के भाव को बदलने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप कहोगे कि भगवान निकट पास में निरंतर रहते हुए भी भाव कैसे बदल सकता है, और माता यशोदा की भाव क्यों बदला? यहाँ पूतना ने माता यशोदा की तरह ही श्री कृष्ण नाम की महिमा को गान किया। आप कहोगे कौन सी महिमा को गान किया, ऐसा क्या क्या? बोले, जब यशोदा से पूतना ने कही, अरे यशोदा, आप तो कुमारी अवस्था से निरंतर अपने यश को दान करती थी, क्या एक बार अपने लाला को मेरे गोद में नहीं दोगे? और मैंने ये भी सुना है कि 6 दिन के छोटे शिशु को माता को निरंतर अपने पास रखना चाहिए। तुम कभी पलना में रखती हो, तुम कभी अपने पास। इधर मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम देखते रहो, पलना में बैठा दिया। बोले जब इतना भाव है मेरे लाला के प्रति, तब ये मेरे लाला को कोई अनित नहीं कर सकती है। माता यशोदा, माता रोहिणी, दोनों माताएं लोगों को स्वागत सम्मान करने के लिए द्वार से बाहर निकली। इधर पूतना की चालाकी, भगवान ने सोचा पाप तो नष्ट कर चुकी है, अगर जब तक पाप है, पापी के अंदर 3 चीज विश्वास कभी नहीं होता। जो अधिक पापी है ना, वो 3 पर विश्वास नहीं करते हैं।
संत चरणामृत पर, साधु संतों पे, भगवान की कथा पे, इन चीजों से, सत्संग पर, इन चीजों पर पूतना कभी साधारण लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो महाराज यहां पर भगवान ने सोचा पूतना के अंदर कोई विश्वास तो है ही नहीं, परंतु क्या करूं, पाप तो नष्ट कर चुकी है और पाप नष्ट के फलस्वरूप, उनको बैठा पाप नष्ट के फलस्वरूप कृपा तो करूं, लेकिन कैसे करूं? दो चीज होता है, दुनिया को आप ठग सकते हो बनावटी प्रेम से, ढोंग प्रेम से। बहुत लोग कहेंगे अरे महाराज ये तो बहुत बड़ा भक्त है, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत यशस्वी है, इनकी प्रशंसा चारों तरफ है, लेकिन उनके अंदर क्या भाव है उस भाव को आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन भगवान तो सब भाव को समझ जाते हैं। भगवान ने सोचा मैया यशोदा बहुत भोली भाली है, इनकी बात में तो आ गई, लेकिन मैं नहीं आने वाला हूं। देखिए बनावटी आप हर जगह कर सकते हो, लेकिन भगवान के निकट नहीं। और भगवान के नेत्र अगर सीधे पूतना पर पड़ जाते तो फिर वही चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। फिर पूतना को शायद जिस लीला में प्रवेश करने के लिए पूतना आई, शायद उन लीला में प्रवेश नहीं होता। इसीलिए प्रभु ने एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने दिव्याति दिव्य नेत्र को बंद कर लिया। अब आप कहेंगे भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया? नेत्र बंद करने का प्रयोजन क्या हुआ? महापुरुष लोग अपना अलग अलग भाव भी देते हैं कि नेत्र बंद करने का प्रयोजन भगवान ने कभी कभी जो बहुत प्रिय भक्त होते हैं, भगवान के निकट वो कभी स्वप्न में सोच भी नहीं सकते हैं कि पहुंचूं, क्योंकि ना उनका आचरण सही, ना उनका स्वभाव सही, ना उनका विचार सही, फिर भी वो भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। तो भगवान को भी सोचना पड़ता है कि अब इसे मैं क्या करूं, या तो इसे अपना बना लूं और या इसे छोड़ दूं। लेकिन भगवान के तो एक स्वभाव है, वो तो टेढ़े हैं, एक बार जिसे पकड़ लेते हैं ना उसे कभी छोड़ते नहीं। अब भगवान ने मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था है, नेत्र बंद करके भगवान ने विचार किया कि देखो जरूर पूर्व जन्म में कोई न कोई सत्कर्म क्या होगा, तभी तो ये मेरे शरण में आए। भगवान ने नेत्र बंद करके पहला तो इनके कुंडली को देखना प्रारंभ किए। इसने तो कभी अपने जीवन में तो केवल पाप ही पाप किया है, इनके पाप के तो अंत ही नहीं है। ये तो छोटे छोटे शिशु को मारकर खाने वाली, और विचार भी सही नहीं है, और सब मुझे माखन मिश्री खिलाने के लिए यहाँ ब्रज में तैयार है, और ये विष लेकर आई है। करूं तो करूं क्या? लेकिन इसके अंदर ये भाव कैसे जगी? मैं तो बिल्कुल 6 दिन की छोटी सी अवस्था है, और इसने स्तन में जो कालकूट नाम के विष लगा कर आई, कोई छोटे से नन्हे से छोटे शिशु हो, उन छोटे से शिशु को चाहे अपनी माँ आंचल में ढककर दूध पिला दे, और कोई पराया माँ, वो तो मातृभाव ही सोचेंगे कि इसके अंदर मातृभाव लेकर उनके दुग्ध पान करेंगे। लेकिन इनके दूध तो बहुत विचित्र है, वासना युक्त है, लेकिन इस वासना को मैं कैसे मुक्त करूं? ऐसा भाव क्यों जगा इसके अंदर? इस भाव को देखने के लिए ही प्रभु ने पूतना के पूर्व जन्म को देखने लगे। तो पूर्व जन्म में देखा कि महाराज ये तो हमारे प्रिय भक्त महाराज
राजा बलि की पुत्री रत्नावली है। जिस समय भगवान वामन ने महाराज बलि के द्वार पर पधारे, उस रूप माधुरी को देखकर विचार किया कि वामन भगवान के सुंदर रूप माधुरी को देखकर सोचा ऐसा पुत्र हमें हो। और जब उनके पिता का सर्वस्व ले लिया, 3 ही कदम में पिता दुखी पड़े हुए सिर झुकाकर सोचे ऐसे पुत्र को तो गोद में बिठाकर दूध पान कराते हुए मार देना चाहिए। भगवान ने उसे नेत्र बंद करने की जरूरत नहीं, का यह इच्छा जरूर पूर्ति है। आज वही इच्छा लेकर पुतना है। नेत्र बंद करने का भाव सब अलग अलग है। नेत्र के स्वामी कौन है? सूर्य और चंद्र। जैसे नहीं कोई कहते महाराज नेत्र ज्योति कम है तो सूर्य की उपासना करने लग जाते। सूर्य और चंद्र ने सोचा देखो ये पूतना महान बाल घातनी है, कैसे मैं इसे अपने मार्ग से जाने दूं। जिस कारण महाराज उनकी विचित्र भाव को देखकर सूर्य और चंद्र ने अपने ही भाव को यानी नेत्र को बंद कर दिया। नेत्र बंद करने का एक और भी यह भी भाव है। भगवान ने सोचा कि मैंने तो ब्रज में माखन खाने के लिए आया और यहाँ तो सर्वप्रथम मुझे विष मिला है और विष पान की आदत तो हमें नहीं है और विष पान तो मेरे सबसे प्रिय जो निरंतर मेरे साथ रहे उन्हीं को आह्वान करना पड़ेगा। तो नेत्र बंद करके भगवान शिव का आह्वान किया। हे प्रभु, भगवान ने जब जब जहां जहां जो भी लीला की वहां शंकर जी उनके साथ निरंतर रहे। ब्रज के हर लीला में, केवल ब्रज में ही नहीं मथुरा में द्वारका में निरंतर साथ ही रहे। वहां भी गोकुल नंदगांव में रहे तो महाराज आशीश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में है तो गोपेश्वर महादेव के रूप में और गोकुल में गोकुलेश्वर महादेव के रूप, हर जगह भगवान शंकर जी साथ में। मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के रूप में, हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में था। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रज में माधुर्य लीला करते हैं और यहाँ तो पूतना को उद्धार करना है। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, एक बार आप जब आए बिना भेष बदले हुए तो मेरी मैया आपको दर्शन नहीं करने दिया। बहुत प्रयास करने के बाद मुझे रोना पड़ा तब दर्शन मिले, लेकिन ईश्वर मैं आपको पुकार रहा हूं और आप विषपान करना, मैं दुग्ध पान करूंगा। बोले यह भी भाव है, लेकिन इस भाव से भी हमें उच्च कोटि भाव सोचना है कि भगवान नेत्र बंद करने का अभिप्राय यहीं तक सीमित नहीं है। नेत्र बंद करने का यह भी अभिप्राय है कि भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान ने सोचा कि चलो हमें तो सभी को अपनाना है। भगवान एक बात ध्यान देना, हम एक दूसरों के ऊपर निरंतर दोषारोपण करते रहते हैं, लेकिन भगवान किसी के दोष देखते ही नहीं। स्वभाव तो उपास समस्त दोषम, भगवान किसी के दोष नहीं देखते, अवगुण नहीं देखते। अगर भगवान अवगुण देखने लग जाए तो आप एक क्षण भी भगवान के निकट नहीं जाओगे। भगवान किसी के अवगुण कभी देखते ही नहीं, वो सबके गुण देखते हैं। इसीलिए भगवान ने सोचा कि चलो जो माखन मिश्री मुझे खिलाएंगे उसे तो मुझे परम पद देना है, लेकिन पूतना चाहे विष लेकर ही आई, इसे मैं कौन सा पद दूं? तो जो पद माता की होना चाहिए, क्योंकि मातृभाव कहीं ना कहीं इनके अंदर छुपा है, वो पद दूं। उन गोपियों को कौन सा पद दूं?
यह भाव लेकर भगवान ने नेत्र बंद किए। और अनेक भाव है, लेकिन एक भाव ये भी है कि नेत्र बंद करने का ये भाव है। भगवान ने सोचा रामावतार में तो तारका के उद्धार किए, तो वहां गुरुदेव के आदेश, लेकिन यहां में किससे आदेश? भगवान यदि देखो वृंदावन में आप पर कृपा सीधे श्री कृष्ण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान प्रारंभ में ही नेत्र बंद करके रास रासेश्वरी राधा रानी के आह्वान किया। हे रास रासेश्वरी, आप तो स्वयं कृपा की प्रतिमूर्ति है, प्रेम की प्रतिमूर्ति है, आप ही इन पर कृपा कर सकती हो। इसीलिए महाराज भगवान ने नेत्र इसीलिए बंद किए कि रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना करी है, चाहे इनके भाव कुछ भी हो, लेकिन मेरे शरण में आए हैं। जो जीव चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे मन से, चाहे बेमन से, किसी भी प्रकार मेरे शरण में आते हैं, भगवान उसे कभी तिरस्कार नहीं करते हैं। भगवान ने महाराज पूतना के भाव को समझकर, जो महाराज मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था है, चाहते तो अपने शरीर में, अभी देखना सक्टासुर के समय मात्र 1 मास की अवस्था में शरीर को विशाल रूपहार की तरह कर लेंगे, लेकिन यहाँ पुष्प के पंखड़ी की तरह और हल्के रूप धारण कर पूतना की गोद में मानो भगवान उछल गए। पूतना बड़े आनंद के साथ दुग्धपान कराने लग गई, लेकिन उस समय फिर भी पूतना ने एक क्षण के लिए भाव बदल ली। जो ही भाव बदली, जब तक भाव सही थी तब तक तो भगवान दुग्धपान कर रहे थे, जो ही भाव बदली कि ये महाराज अभी तक मरा नहीं, उसी समय उस पुनः अपनी रूप माया में आ गई, विशाल राक्षसनी के रूप में। अब भयभीत होने लगी वेदना से, और इतनी वेदना हुई जो पूतना चिल्लाने लगी जोर जोर से कि अब तो मैं मर गई। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, अरे नंद के लाला, अरे नंद के छोरा, मुझे छोड़ दो। 2 बार पूतना कहती है सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासनी, यानी हे श्याम सुंदर, ना मुझे इलोक चाहिए, ना मुझे अब परलोक चाहिए, अब चाहिए तो सीधे वृंदावन धाम गोलोक चाहिए, जहां निरंतर मैं आपके श्री चरण। पूतना के विशाल शरीर को देखकर संपूर्ण ब्रजवासी सबके सब मूर्छित हो गए। स्वयं माता यशोदा, माता रोहिणी, उनकी व्याकुलता को देखकर भगवान ने जो 6 कोस के लंबे चौड़े पूतना, जिसके विषय में कहा गया है त्रिगव्युति, यानी 6 कोस के लंबे चौड़े पूतना यहाँ छुपी थी, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विनयमय और आनंदमय और ब्रह्मपुच्छम। आज उन सबको भाव को श्री कृष्ण ने एक में समेट दिया, और वो कौन? तो अपने प्रेममय में पूतना को डुबो दिया। भगवान देखिए कितने दयालु है। जब पूतना के विशाल शरीर गिरा, गोपिकाएं दौड़ती हुई गई और महाराज उस नन्हे से छोटे से नीलमणि को लाकर यशोदा के निकट दिया, लेकिन बड़े बुजुर्ग पूर्णमासी जैसे जो माता थी बोले अरे ये तो कोई डायन थी, जरा लाला को नजर उतारे। और इधर पूतना के जो शरीर को जब उसी समय जलाया गया, उससे जो विलक्षण सुगंध निकली, वो सुगंध सीधे ब्रह्मलोक में गए, और ब्रह्मलोक में ऐसे सुगंध फैली जो ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा। जो रोज छोटे छोटे बच्चे को मारकर खाने वाली ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रहे? यही तो भगवान कहें, नहीं कहते हैं जननी को गति दे, जननी की गति दई पूतना कुपेल, जननी की गति दई पूतना कुपेल, देने आई विष मुक्ति, देने आई विष मुक्ति, पाई रेल पेल खुले स्वर्ग के केवार, वो खुले स्वर्ग के केवार,
प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे या को पार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तीन पग भूमि याने बल लियो छल, तीन पेड़ भूमि याने बल लियो छल। चौखट हूँ न लांघी जाए, चौखट हूँ न लांघी जाए। रहो सो मचल याने खम्भ दियो भार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन। जननी की गति दई पूतना कुपेल, जननी की गति दई पूतना कुपेल। देने आई विष मुक्ति, देने आई विष मुक्ति। पाई रेल पेल, खुले स्वर्ग के केवार। वो खुले स्वर्ग के केवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। संपूर्ण ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियों ने विचार किया, इस मंत्र के द्वारा इस स्थान पर जाकर लाला को परम पवित्र। देखिए, भगवान जब अवतार लेते हैं इस धरातल पर, उससे पूर्व गौ माता आती है, क्योंकि जब तक गौ माता जहाँ नहीं रहेगी वहाँ भगवान रह ही नहीं सकते हैं। वृंदावन में निरंतर भगवान क्यों रहते हैं? कहा गया है, पादमिकम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। भगवान वृंदावन को छोड़कर एक भी कदम कभी बाहर जाते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर जहाँ गौ माता रहती है वहीं पर भगवान नित्य निवास करते हैं। यहाँ ब्रजवासी भी संपूर्ण ब्रजांगनाएं गौशाला में ही ले जाकर कन्या को गौ पुच्छ के द्वारा नाना प्रकार के मंत्रों के द्वारा गौमूत्रेण स्नापित्वा गौमूत्र से स्नान कराया गया और 12 तिलक गोबर से लगाए गए। और स्वयं देखिए, जीवन में अगर भगवान के निष्ठ हो चुके हैं, प्रिया प्रीतम के निष्ठ हो चुके हैं, तो फिर भटकने की भी जरूरत नहीं। चाहे आपके ऊपर नाना प्रकार के ग्रह गोचर भी आ जाए, उन ग्रह को शांत करने के लिए पंडित जी कह दे कि राहु के इतने जाप कराओ या शनि के उतने जाप, 1.25 लाख
तो 1.25 लाख आप नाम की जाप करा दो। क्योंकि अगर आप नामनिष्ठ है, आपकी निष्ठा अगर नाम में है, तो फिर भटकने की जरूरत नहीं। और भटक रहे हैं, निष्ठा नहीं है, तो फिर करना चाहिए, नहीं करने से फिर दोष लगता है। उन गोपियों की निष्ठा एक निष्ठ श्री कृष्ण के प्रति, तो महाराज जिनके जिस प्रकार आदत बनी रहती है, वो कभी न कभी वही आदत सामने आ जाती है। उन गोपियों की एकमात्र भगवान के नाम और रूप लीला की ओर आदत बनी थी, इसीलिए उन्हीं के मंगल में नाम से पुकार कर, और नामी को भगवान कहते हैं। अगर हमें सबसे जल्दी खुश करना है ना, तो केवल मेरे नाम की सहारा ले। भगवान की मुस्कुराहट निरंतर देखना है और अपने आप को मुस्कुराहट प्रदान करना है, क्योंकि भगवान मुस्कुराते रहेंगे। उन गोपियों ने यही किया। ब्रजांगनाएं सब के सब, किसी बच्चे को ग्रह भी है, बाल दोष निवारण के लिए भी ये मंत्र बड़ा विलक्षण है। उन गोपियों क्या कहती है, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगे स्वरो बतु। देखिए, नाम अनिष्ठ, बहुत लोग कहते हैं कि नाम अनिष्ठ होने के बाद क्या फिर हमें कहीं किसी भी देवी देवता के शरणागति स्वीकार करना चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं। अब यह भी नहीं है जो उनको आदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के सनातनी के लिए आदर धर्म एक बहुत श्रेष्ठ धर्म कहा गया। आप प्रिया प्रीतम के मंगल में नाम निष्ठ है, कोई बाबा ये कहे कि केवल तुम एक ही भगवान को देखो, तो उसकी बात मत मानो। हमारी निष्ठा है, हम दर्शन कर निष्ठा है, तो हम कहीं भी रहेंगे सिर्फ उन्हीं को देव दर्शन करेंगे। विदुर जी ने 36 वर्ष तक श्रेष्ठ निष्ठावान श्री कृष्ण के सिवा स्वप्न अवस्था में किसी को नहीं सुनते। क्या मंदिर नहीं, हर मंदिर देखो, लेकिन देखते हुए यही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, चाहे शंकर जी के हो, चाहे गणेश जी के हो, चाहे देवी के मन, ये नहीं कि हम तो अब श्री राम कृष्ण के भक्त हो गए तो हम किसी देवी देवता को क्यों मानेंगे। मानना चाहिए, लेकिन मांगना यही चाहिए कि उनमें भी अपने इष्ट को दर्शन। रुक्मिणी जी के प्रसंग में सुनोगे कि देवी के पूजन कर रही थी और दर्शन द्वारकाधीश के कर। तो कहने के अपनी निष्ठा, उन गोपियों की निष्ठा देखो। स्वयं भगवान के रूप गोद में विराजमान है, फिर भी सोचा ना जाने ये रूप कब मेरे पास रहेंगे, कब चले जाएंगे। लेकिन इनके जो नाम हैं, वो नाम हमें छोड़कर कभी जाएंगे ही नहीं। भगवान 11 वर्ष 53 दिन के बाद चले जाते हैं वृंदावन छोड़कर, व्यवहारिक लीला मथुरा, लेकिन नाम कभी नहीं जाते हैं। आज भी रसिक जन जब उनके मंगल में नाम के गान करते हैं ना, आज भी वो ऐसे कई भक्त होंगे वृंदावन में जिनको दर्शन दिए होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी से एक बार माता पार्वती एकांत में पूछा, हे प्रभु, आप निरंतर किस नाम लेकर मुस्कुराते हो? मेरे अंदर भी वो मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसा कोई उपाय बताओ। कौन सा गुप्त ऐसे रहस्य है? तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, मंत्र गुरु मंत्र कहा गया है, किसी को बताना नहीं चाहिए, फिर भी ये मंत्र बहुत गूढ़ है। गोपनीयम 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 इति प्रयत्नता, यह मंत्र मैं छुपा कर रखा, लेकिन यह मंत्र मैंने जगत में प्रकट कर दी। एकमात्र राम नाम लेकर ही हम निरंतर मुस्कुराते रहते हैं।
यहाँ ब्रजांगना ब्रज की गोपिकाएं ने भी भगवान के उन नाम लेकर कन्या को पुकार रही है और कह रही है, हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला को समस्त इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राण की रक्षा करना। हे श्वेत दीप निवासी प्रभु, मेरे लाला की चित्त की रक्षा करना। हे योगेश्वर प्रभु, मेरे लाला की मन की रक्षा करना। क्रीडंतु पातु गोविंदा, श्यामम पातु माधव। खेलने वक्त ही गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, और सोने वक्त हे माधव मेरे लाला की रक्षा करना। इस प्रकार उन गोपियों के हृदयाकाश के भाव को देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। जब भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ की, जो सब व्याकुल हो चुकी थी सब मुस्कुराने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने जब देखा नेत्र बंद करके, अरे पूतना के उद्धार तो स्वयं मेरे गोविंद मात्र 6 दिन की छोटी अवस्था में की। गोविंद लबते रतिम, इनकी चरित्र जो श्रवण करेंगे उनके हृदय में जरूर भगवान के प्रति निष्ठा और प्रेम जागृत होगी। देखिए, प्रेम भाव निरंतर रखना चाहिए। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। चाहे माता यशोदा को कन्हैया पुत्र के रूप में मिले, फिर भी मैया यशोदा कन्हैया के उत्सव हर पल हर क्षण उत्सव ही उत्सव मनाती थी। अब कन्हैया 1 माह के हुए, 1 माह के होते ही महाराज मैया ने सोचा सब अपने लाला को वर्ष गांठ मनाते हैं और मैं मास गांठ मनाऊं। और महाराज मास गांठ मनाने के लिए संपूर्ण ब्रजवासियों को आमंत्रण किया। उसी क्रम में एक सक्टासुर नाम के जो असुर था, वो महादुर्दांत था, महापापी था। वो सक्टासुर नाम के असुर कहां पर छुप गए? जो चल सकता नहीं था, बैठ सकता नहीं था, केवल महाराज जड़ में छुपे रहते। तो जहां जिस बैलगाड़ी के नीचे मैया यशोदा कन्हैया को सुला कर रखे थे, बस सक्टासुर सकट के प्रतीक होने के कारण उसमें सवा गए। और महाराज इधर सब उत्सव मना रहे, कन्या रोते रोते चरण स्पर्श कर दिया और सक्टासुर का उद्धार कर दिए। देखिए, सक्टासुर भी पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष के ही पुत्र थे, और एक बार उसने दुर्वासा ऋषि जब भजन कर रहे थे तो दुर्वासा ऋषि को बार बार भजन में विघ्न डालने से भी आदमी या जड़वत हो जाते हैं, मंद हो जाते हैं। कोई मंद बुद्धि कहे तो समझ लो कि ये जरूर पूर्व जन्म में कोई घर परिवार में भजन कर रहे हैं, उसे सताए होंगे या महाराज उनको मारे होंगे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। वही सक्टासुर महाराज प्रतीक्षा करते करते आज भगवान ने उनका भी उद्धार किया। इस प्रकार भगवान ने सक्टासुर को उद्धार किया। 3 माह की छोटी अवस्था में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते कि 3 माह की अवस्था में भगवान ने लीला भाव में डूबने की कोशिश की। आप कहेंगे कौन सी लीला में? तो बाल लीला, माखन चोरी। जिस क्रम में भगवान ने मन में विचार किया कि संपूर्ण ब्रजवासियों के एक बार घर देख लो, तो कंस के एक असुर थे जिनका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त निरंतर अदृश्य रूप में जैसे कोई भूत प्रेत हो जो महान से महान अधर्व, महान से महान
पाप करता है वो अदृश्य रूप में निरंतर रहता है। तृणावर्त तमोगुण के प्रतीक रूप में अदृश्य रूप में निरंतर रहते थे। उनके अंदर भी महाराज 60,000 हाथियों के बल रहने वाले तृणावर्त कब आए? जब माता यशोदा 3 महीने के छोटी अवस्था में कन्हैया को दुग्धपान करा रही थी। उसी समय महाराज तृणावर्त भवंड के रूप में आकर मानो संपूर्ण ब्रजमंडल को अपनी बवंडता के रूप में, हवा के रूप में धराशायी करते हुए सीधे यशोदा जी के महल के समीप आकर वहां महाराज विशाल बवंड के रूप में हो गए। यशोदा घबरा गई, क्योंकि कन्हैया जानते थे। यशोदा घबरा कर महाराज सोच रही क्या करूं। उसी समय भगवान अपने ही वजन को इतना बढ़ा लिया, मैया घबरा कर दूसरे पड़ोसी के पास गई। तब तक तृणावर्त ने उठाकर सीधे लेकर जा रहे हैं। उड़न खटोला के रूप में संपूर्ण ब्रज में घुमा दिया। एक एक गोपियों के घर जब यशोदा के लाडले लाल कन्हैया ने देख लिया, अब तृणावर्त वृंदावन से बाहर ले जाने वाले। भगवान ने कहा, देख तृणावर्त, मेरी प्रतिज्ञा है, पादमेकं न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुनि। मैं वृंदावन को छोड़कर एक भी कदम बाहर नहीं जाता हूं। भगवान की प्रतिज्ञा है। माधुर लीला निरंतर, कुंज निकुंज लीला निरंतर श्री धाम वृंदावन में करते रहते हैं। वृंदावन को छोड़कर भगवान कभी जाते ही। भगवान ने तृणावर्त के गोद में है और तृणावर्त को लगा कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर ली, कोई यशोदा के घर से विशाल चट्टान तो नहीं उठा लिया। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अंते गति सामति। तृणावर्त चट्टान के भाव अगर क्या, तो क्या तृणावर्त को उद्धार हुए? बोले जरूर। भगवान में ऐसे भाव क्या? भगवान ने देखते ही देखते तृणावर्त को उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। संपूर्ण ब्रजवासियों को भगवान निरंतर आनंद प्रदान करते हैं और उस आनंद रूपी छाया में, उस आनंद रूपी प्रेम में निरंतर माता यशोदा और माता रोहिणी गोता लगाती रहती है। कभी तो महाराज इस भाव में, जब व्यक्ति भाव में डूब जाते हैं ना, तो फिर आराधना भूल जाते हैं, पूजा भूल जाते हैं। पता भी नहीं चलता किस समय किस घड़ी पूजन करना चाहिए। और यही भाव हुआ। शास्त्र में कहा गया है 10वें दिन संतान के नामकरण संस्कार करना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 वर्ष के यशोदा के लाडले लाल हो गए और 2 वर्ष के रोहिणी के लाडले लाल, फिर भी अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि यशोदा और माता रोहिणी उस प्रेम में पता ही नहीं कि कब नामकरण संस्कार करे। एक दिन महाराज स्वयं गर्गाचार्य जी को आदरणीय श्रीमान वसुदेव जी ने प्रेरणा दी, महाराज मेरे घर में 2 लाल हैं, उनमें से किसी का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा कि आप देखो, आप मथुरा में रहते हो और कंस की दृष्टि बोगला की तरह बिल्कुल ब्रज की ओर है, और नंद बाबा के पुरोहित सांडिल ऋषि है। समय आने पर मैं जरूर नामकरण संस्कार करूंगा, क्योंकि एक दिन नंद बाबा में और गर्गाचार्य जी में दोनों में बहुत मित्रता थी। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज ने नंद बाबा
सांडिल्य ऋषि के पास आकर कहा कि महाराज, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो निरंतर प्रभु ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा के हर लीला में प्रवेश मिलता है। मैंने अपने जीवन के उनके ही चरणार बिंद में समर्पित कर दी है। क्या मुझे कभी ये सौभाग्य नहीं मिलेगा? जो भगवान के होते हैं ना, वो बहुत उदारवान होते हैं। उदारता किसके अंदर है, ये भी ध्यान देने हैं। जिसके हृदय में उदारता है, समझ लो ये पुण्य लोक से आए हैं। जिसको भगवान ने बहुत कुछ दे दिया फिर भी उदारता नहीं है, तो समझ लो यही नरक लोक से आए हैं। कहा गया है, अददानात अभद दरिद्रो दरिद्र प्रभावात प्रकोति पापम पापम प्रभावात नरकम प्रणश्यति पुनरैव दरिद्रो पुनरैव पापम। दरिद्र कौन है? जिसके पास सब कुछ रहते हुए भी महाराज नहीं खाएंगे, ना किसी को खाने देंगे। समझ लेना यही नरक लोक से आए हैं। और पुण्यात्मा कौन है? महाराज भगवान ने दिया है तो सत्कर्म में भगवान की कथा कीर्तन सत्संग दान पुण्य अपने इच्छा अनुसार निरंतर लगे रहते हैं। तो महाराज सांडिल्य ऋषि तो महाराज बहुत उदारवान थे। गर्गाचार्य जी ने जब कहा मित्र आप आ जाना, आप ही नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी 1 वर्ष से समय निकाल रहे हैं कि कब जाऊं, क्योंकि कंस के दूत निरंतर गर्गाचार्य जी के ऊपर नजर बनाकर थे। आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बेला में जिस समय नंद बाबा, देखिए गौ की सेवा, अगर आपके घर में गौ हो ना तो गौ की सेवा करना कोई महाराज हानि नहीं। गौ की सेवा से आयु भी बढ़ता है, गौ की सेवा से धन भी, और गौ की सेवा से शरीर निरोग रहता है। नंद बाबा ब्रज के राजा रहते हुए भी गौ की सेवा स्वयं अपने ही हाथ से करते थे। आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा संत के दर्शन के, देखिए ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई भजनानंदी साधु संत महात्मा के दर्शन मिले तो समझ लेना कि आज का दिन उत्तम रहेंगे। आप कहोगे कि क्या खूब रुपया पैसा मिलेंगे? नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भजनानंदी महात्मा के दर्शन होते हैं ना, वो 100 जन्म के जो पाप है वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शर्त वो भजनानंदी होना चाहिए। यहां पर महाराज गर्गाचार्य जी को देखते ही नंद बाबा ने कहा, महाराज आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। महाराज मैंने सुना आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, जब आप मथुरा से गोकुल आ ही गए तो आप मेरे पुत्र का भी नामकरण संस्कार करके ही जाइए। यह सुनकर गर्गाचार्य जी ने पहले तो मना कर दी कि बाबा मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कारण किसी को तकलीफ हो, क्योंकि कंस की दृष्टि बिल्कुल इस समय बोगले की तरह एकमात्र गोकुल की ओर है, जिस कारण महाराज बार बार मना कि फिर भी नंद बाबा के आग्रह स्वीकार कर, और गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही कहा वैसे ही नंद बाबा दौड़ते हुए महल आए और केवल यशोदा जी को और रोहिणी जी से कहा कि लो साथ में पुत्र, चलो बहुत श्रेष्ठ महात्मा आए। रोहिणी जी तो तनिक शंका की, बोले जल्दी विश्वास नहीं करती थी, जिस कारण रोहिणी जी ने कहा बाबा तो बहुत भोले भाले है, यशोदा सुनो मेरे लाल को तुम अपने गोद में ले लो और तेरे लाल को मैं ले लेती हूँ, और तब जरा देखूं तो सही कौन से विद्वान आए हैं, तभी नामकरण संस्कार कराएंगे। दोनों माता अपने लाल को लेकर गौशाला पहुंचती है और गौशाला में जाकर
गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो महाराज गर्गाचार्य जी ने उस अलौकिक रूप माधुरी को जब देखा तो गर्गाचार्य जी को स्वयं अपने नाम को भी आभास नहीं रहा। कहा गया है कि गर्गाचार्य जी सर्वप्रथम जो यशोदा के गोद में रोहिणी के जो लाल थे उनका नाम करण संस्कार तो कर दिया, लेकिन यशोदा के लाले का नामकरण संस्कार में बहुत समय लगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो रोहिणी के हृदय में शंका हुई थी उस शंका को निवारण के लिए गर्गाचार्य जी ने क्या कहा, अयमिहि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्या बलम विदु। गर्गाचार्य जी ने कहा कि रोहिणी के गोद में जो बालक है ना ये यशोदा जी के है, और यशोदा जी के गोद में जो बालक है माता रोहिणी जी के हैं। यहाँ रोहिणी जी तनिक लज्जित हो गई, यशोदा जी की ओर देखने लग गई, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा इनका नाम बलराम जी रखता हूँ। कभी एक माता के गर्भ से दूसरे माता में गए शंकरसन दाऊ जी अनेकानेक नाम रखे, लेकिन जब यशोदा के लाडले लाल का नामकरण संस्कार करने लगे तो महाराज गर्गाचार्य जी की धैर्य नहीं रहा। धैर्यम धुनोते कंपते शरीरम रोमान चलती विलोप गति मतिम च। गर्गाचार्य जी के धैर्य रहा ही नहीं, शरीर में कंपन आ गए, रोमांच हो गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है। आए थे बालक के नामकरण संस्कार करने के लिए, लेकिन स्वयं आलोकितो पुनरेव ममैव नामा, स्वयं अपना ही नाम जब गर्गाचार्य जी भूल गए तो कन्हैया के नाम क्या नामकरण संस्कार करेंगे। उनकी नाम तो ऐसे हैं जो महाराज मीरा ऐसी दीवानी हो गई थी कृष्ण नाम को प्राप्त कर, तो गर्गाचार्य जी ने तो केवल देखा ही। हो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हाँ ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। प्रेम रंग में रंगी ये मीरा प्रेम चुनरिया ओढ़ी, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। ओ लोक लाज की नहीं खबरिया हो, हाँ ओ मीरा 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 दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, हाँ ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम, ये प्रेम न मीरा के मन भाए। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई। जय जय श्री राधे। आदरणीय गर्गाचार्य जी ने जिस रूप माधुरी को रसास्वादन कर रहे हैं, उन रूप माधुरी को कोई जीव मात्र प्राणी अगर प्राप्त कर लिया तो फिर उनकी भी दशा वैसे ही रहेंगे। एक होता है समाधि एक, और एक होता है टाटक समाधि। एक नज़र से उनकी ओर जैसे गर्गाचार्य जी देख रहे हैं। बहुत देर के बाद यशोदा जी मैया रोहिणी ने कहा मैं चलूं, तब गर्गाचार्य जी नेत्र खोले, और नेत्र खोलकर जब उस अलौकिक रूप माधुरी को देखा तो सोचा कि यशोदा के लाडले लाल को मैं कौन सा नाम की उपमा दूं। किसी युग में हंस भगवान के रूप में आते हैं, श्वेत रूप में, शुक्ल में, किसी में पीत में,
लेकिन इस समय अलौकिक कृष्ण रूप में आए। कृष्ण एक अपने आप में सब भी अलौकिक है। श्यामला रूप को सीधे गर्गाचार्य जी ने सोचा क्या नाम रखूं, तो कृष्ण नाम रखा। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षति सर्वान जीवान, जैसा कृष्ण जो अपने तरफ सबको आकर्षण करे। कृष्ण सद है और नौ शब्द जो है आनंद है, जो जीवन को निरंतर सदानंद की ओर ले चले, वही श्री कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण है। कृषि भूवाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक तयोरैव परम ब्रह्म कृष्ण इत्याभिधीयते। यहाँ कृष्ण शब्द नाम लेने से एक बार ध्यान देना, आप यदि एक बार नाम ले लेते हो ना, तो संपूर्ण देवी देवता, अष्ट प्रकार की लक्ष्मी, अष्ट सिद्धि, नवनिधि सबके पूजन हो जाते हैं, केवल एक बार मात्र कृष्ण नाम लेने से। मैया यशोदा ने कन्या के प्रभाव के विषय में पूछा, गुण के विषय में पूछा, क्या गुण है? तो गर्गाचार्य जी ने बोले इनके समान नारायण है कि नारायण इनके समान है, क्या कहूं? अगर नारायण के समान है तो कहीं भगवान ना मानने लग गए। इसलिए भगवान ने इशारा की कि यह कहो कि नारायण के समान है, नारायण इनके समान है। ये कहती यशोदा की भावना बदल जाए, क्योंकि यशोदा इस समय वात्सल्य भाव से अपने लाल की उपासना कर रही है। इसीलिए रसिक जन ने कहा कि यशोदा तेरी भाग को कौन सराहना करे। महावाणी में लिखा है, तेरी समान बट भागनी सो कियो सिर मोर, मन वचन कर्म सर्वस्व सदा जिनके युगल किशोर। यशोदा जी के मनसा वाचा कर्मणा एकमात्र युगल किशोर के नित्य दिव्याति दिव्य उन माधुर्य लीला से परिपूर्ण में स्वयं को महाराज शांत भाव से लेकर, दास्य भाव से लेकर, सख्य भाव से लेकर, वात्सल्य भाव से लेकर, माधुर्य भाव से लेकर निरंतर यशोदा उस भाव में अपने लार को लार लड़ाती। इसीलिए बड़े से बड़े रसिक जन यशोदा की भाग की सराहना बार बार रसिक जन कर रहे। नन्ही से छोटे से यशोदा के लाले लाल मानो अपनी मैया को मात्र 6 महीने के छोटी अवस्था में संपूर्ण 24 अवतारों का स्वरूप को दर्शन करा दिया। कभी खेलते खेलते श्रृंगी यानी बैल के सींग पकड़कर खेलने लग जाते, मैया घबरा जाती कि कहीं बैल सींग ना मार दे। कन्हैया बोलते तू मैया मत घबरा, ये तो धर्म के प्रतीक है। कभी स्वयं कन्हैया जहां नंद बाबा हवन इत्यादि करने के लिए बैठते, वहां श्री कृष्ण और बलदेव दोनों भैया खेलते हुए आ जाते। मैया यशोदा घबरा जाती कहीं अग्नि इनको जला न दे। कन्हैया बोलते तू मैया मत घबरा, क्योंकि अग्नि तो मेरे मुख में ही वास है। दृष्टि कभी महाराज छोटे छोटे नन्हे नन्हे जीव इत्यादि से खेलने लग जाते, कभी तलवार से खेलने लग जाते, तो कभी जल पात्र में, जो बड़े पात्र में जल भरा हुआ है, उस जल पात्र में स्वयं उछलने लग जाते। मैया घबरा जाती। भगवान कहते देखो मैया तू मत घबरा, मैंने तो कच्छप और मत्स्य अवतार भी धारण। कभी महाराज यहाँ भाव यह कागासुर जो तुझ
रूप में आए, उनका भी उद्धार किया। और द्विज राम के एक ब्राह्मण देव थे जिसने निरंतर श्री कृष्ण की उपासना की। आज जब कन्या के उन रूप माधुरी को दर्शन करने के लिए आए और स्वयं पाकी थे, जब मैया यशोदा योगदा जी से जल भरकर लाई और ब्राह्मण देव को दिया, ब्राह्मण देव ने खीर तैयार किया। लेकिन ज्यों ही घंटी बजाए और तुद्यम वस्तु गोविंद तुमेव समर्पित आराधना की, उसी समय नन्हे से छोटे से मात्र 1 वर्ष की छोटी अवस्था में ही संपूर्ण बाल लीलाओं को आनंद कन्या ने अपनी मैया को प्रदान कर दी। वो ब्राह्मण देव एक बार कौन कहे, जितने बार महाराज पवित्रता के साथ बनाए उतने बार ध्यान करने वक्त स्वयं कन्हैया आकर और बड़े आनंद के साथ खेलने लग जाते। पूरे खीर कभी अपने शरीर में, कभी ब्राह्मण देव अंत में सोचा कि कन्हैया के झूठन ही प्रिय हैं। देखिए, भगवान के प्रसाद जैसे भी मिले वो प्रिय ही प्रिय हैं। इस प्रकार सुंदर बाल लीला का भी आनंद। माखन चोरी लीला भी बड़ा विलक्षण है। जब ग्वाल वालों के साथ कन्हैया माखन चोरी करने के लिए कभी किसी गोपी के घर में और कभी स्वयं अपने घर में भी कभी कभी चोरी करने लग जाते, तो मैया यशोदा यदि पकड़ लेती तो कन्हैया इतने चालाकी से काम करते जो मैया यशोदा भी उनकी चालाकी को समझ नहीं पाती। कभी महाराज मैया यशोदा यदि पकड़ भी लेते तो कन्हैया बोलते, देखो मैया, तैने जो हमें सूर्यकांता नाम के जो मणि पहना दी ना, इनके ज्वाला से मैंने मटकी में हाथ दे दी। मैया भोली भाली थी, नहीं समझ पाती। तो कभी स्वयं अपनी ही रूप को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर भगवान स्वयं मोहित हो जाते और स्वयं अपने ही प्रतिबिंब के साथ माखन पूरे के पूरे खंभे में लगा देते। कभी ग्वाल बाल जब बिलने के आते, उन ग्वाल वालों के भाव को देखकर स्वयं कन्हैया नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद के यहाँ अपनी चाची के पास जाकर झूठ बोलते हुए बोलते, देखो कल मेरे घर में बहुत बड़े भंडारा होने वाले हैं, सारा माखन दो। और उनकी चाची माखन सजाकर ले जाते, लेकिन उन संपूर्ण माखन को ग्वाल वाल को खिलाने लग जाते। जब डांट लगाने के लिए चाची आती तो बोलते, तो जानती नहीं ये ग्वाल वाल कोई साधारण नहीं है, इनके ऊपर हजारों जटाधारी मटाधारी साधु संतों को निछावर हो जाएंगे, ये मेरे प्रिय सखा जन हैं। भाव के साथ ब्रजांगना ब्रज की गोपी, अगर आपके भाव ऊंचाई शिखर तक पहुंचा है और आप कानपुर में हो या कहीं भी रहते हो, भाव है कि हम भी भगवान को माखन खिलावे, तो उनकी माखन में यही विशेषता है जो आपके चित्त परम पवित्र होना चाहिए। अगर चित्त पवित्र है, किसी प्रकार की कठोरता नहीं है, आज भी दौड़े चले आते हैं, भागे चले आते हैं, वो तो इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, जो चाहे द्रौपदी हो चाहे गजराज हो, दूर से गजेंद्र पुकारा तो दौड़े चले आते हैं। अगर हम भी भाव से पुकारें, जब प्रभावती नाम की गोपी ने भाव से वृंदावन से दूर रहकर भी आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंद लाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंद लाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। श्याम
आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। प्रभावती गोपी माखन लेकर अनेक ब्रजांगनाएं ने यही कही कि क्या तुम्हारे भाव है कि वो दौड़ कर चले आएंगे? तो बोले क्यों नहीं आएंगे, अगर आप वृंदावन से दूर भी है और भाव सही है तो दौड़े चले आते। और हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए क्या, एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, वृंदावन से ये मेरा घर है बड़ी दूर। वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर। फिर भी बंसी वाले तुम आना जरूर, फिर भी बरसे पाने तुम आना जरूर। साबरी सूरतिया, साबरी सूरतिया दिखा जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। सावरी सूरतिया दिखा जाना, दिखा जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। आपके साथ प्रार्थना करिए। बड़े छलिया हो तुम माखन चोर, बड़े छलिया हो तुम माखन चोर। बड़े छलिया हो तुम माखन चोर, बड़े छलिया हो तुम माखन चोर। दिल को भी चुराने वाले नंद किशोर, दिल को भी चुराने वाले नंद किशोर। दिल बर, दिल बर, दिल में समा जाना, आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन
खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना प्यारे आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। गज की पुकारो या द्रौपदी की जय। गज की पुकार हो या द्रौपद की टेर। गज की पुकार हो या द्रौपदी की जय। गज की पुकार हो या द्रौपद की टेर। दौड़े चले आते नहीं करते हो दे। हो दौड़े चले आते हो ना करते हो देर। दिल बड़े दिल में समा जाना आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना आ जाना, मेरा भी माखन खा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना। सांवरिया मेरे सांवरिया, प्यारे सांवरिया, मेरे सांवरिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। माखन चोरी का भी भाव, चाहे प्रभावती गोपी की पुकार हो, चाहे संपूर्ण ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां की उल्हाना की बहाना हो, चाहे उनकी प्रार्थना हो, लेकिन उनकी उल्हाना में भी एक विलक्षण प्रार्थना है। उस प्रार्थना का भाव यही है, वत्सान मंचन क्वचिद द समय क्रोश समझात हास। यानी ब्रजांगनाएं अगर बछड़े के माध्यम से आई, माखन चोरी के माध्यम से भी उल्हाना देती है, तो उसका भाव यही है कि देखो यशोदा, आपके लाला मेरे घर में जाकर माखन नहीं बल्कि मेरे चित्त को चोरी कर ली। भगवान चित्त कब चोरी करते हैं? हो सकता है मेरे चित्त में अनेक प्रकार की विकार हो, अनेक जन्म जन्मांतर तक समय लग सकता है, लेकिन यही चित्त निर्मल होकर कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित हो जाएंगे तो इस चित्त को तुरंत वो चित्त चोर चोरी कर लेते हैं। भगवान ने मिट्टी खाकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मैया को अपने मुख में ही दिखा दिया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी मैया यशोदा की भाव को देखिए, हम एक दिन पूजा करते हैं, कैसे नहीं करते हैं ये हम स्वयं जानते होंगे, लेकिन यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी मैया यशोदा की एक भाव को प्रणाम कर रहे हैं कि मैया यशोदा की ऐसी कौन सी सेवा में लीन रहती थी जो निरंतर उनके गोद में उनके आसपास निकट ही कन्हैया खेलते रहते थे। बोले सुनो, एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गे कर्मांतर नियुक्तासो निर्ममंथ स्वयं दधे।
ये भाव देखो कि भगवान की पूजा निरंतर जितना हो सके स्वयं अपने हाथ से करो। मैया यशोदा कन्हैया को चाहे पुत्र भाव से ही निरंतर पाले, लेकिन सेवा कभी दूसरों हाथों से नहीं कराए। आजकल लोग अपने बच्चे को भी दूध पिलाते हैं ना, तो अपना दूध नहीं पिलाते हैं, वो बोतल के दूध पिलाने लग जाते हैं और बाद में वो असली बोतल खोद कर दिन रात पीता रहता है। फिर 2-4 लात माता पिता परिवार सबको कहा तूने हमें अपने स्तन का दूध नहीं पान कराया, तो मुझे जो दूध की आदत है उसका ही तो मैं ऋण चुका रहा हूं। लेकिन मैया यशोदा की प्रेम देखो, एक भाव को जब विशिष्ट शब्द का उपयोग होता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, तो एकदा शब्द का प्रयोग होता है। अनेकानेक भाव को कौन वर्णन कर सकते हैं। एक भाव को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के सुंदर यह भाव है, जिस भाव के दिन यह वर्णन है, उस दिन तृतीया पक्ष बीते और महाराज कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा गया है। आज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के बेला में अपने लाला की प्रेम में ऐसे खो चुकी थी, जो माखन बिलोना भूल कर एक नजर से श्री कृष्ण की ओर देखती रही। आज रात्रि के समय जब नन्हे से छोटे से मात्र 3 वर्ष की छोटी अवस्था लाला को सुलाकर और स्वयं सेवा में लगी है। कौन सी सेवा? तो माखन बिलो रही थी। मैया यशोदा की सेवा भाव को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि सेवा और प्रेम कैसा होना चाहिए। आजकल प्रेम प्रेम चिल्लाता है, लेकिन क्या वो प्रेम सदा तटस्थ रहते हैं? सेवा और प्रेम में तो माता यशोदा से सीखना चाहिए कृष्ण के लिए कैसे समर्पित है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आप भजन करोगे तो एक अलौकिक आनंद आए। प्रातः काल में आप कोई भी चिंतन अध्यात्म से लेकर सांसारिक चिंतन में डूबोगे, वहीं खो जाओगे। प्रातः काल के समय ही ऐसा होता है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय। आज मैया ब्रह्म मुहूर्त के समय रेशम के सुंदर दिव्याति दिव्य वस्त्र पहनकर शुद्ध पवित्र भाव से मनसा वाचा कर्मणा माखन बिलो रही है। मन से बहुत लोग कहते हैं कि भाई जब पूजा करने के लिए बैठता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ये समस्या कई लोगों को होगा। आप नेत्र बंद करो, मन कहीं और पहुंच जाएगा। आजकल नहीं है वो झूठे टीवी पर प्रचार चलता रहता है, प्रचार कि आओ मेरे यहाँ शिविर लगा है, ज्यादा फीस नहीं, 7 दिन की शिविर है, 11,000 15,000 बड़े बड़े होटल में लाख लेते हैं और कहते सीधे भगवान से मिला दूंगा। एक बहुत पैसा वाला था अपने जानकारी के, मैंने कहा आप जब ध्यान करने के लिए गए कि महाराज ये शिविर बहुत बड़ा रविशंकर जी महाराज लगवा रहे हैं, उनके शिष्य के द्वारा चल रहा है, महाराज वो भगवान से मिलाते हैं। मैंने कहा कैसे मिला देंगे? वो गया बेचारा, पहले से बीमार रहता था, सोचा कि सही में भगवान से मिला देंगे। वहां गया तो वहां संगीत का स्वर चल रहा था, एसी एकदम फूल पर 16 पर छोड़ रखा था। वो बेचारा कुर्सी भी ऐसा बैठा था, जाते ही चैन से सो गए। और बंसी का स्वर भी ऐसा चल रहा था जो सोने वाला स्वर, ताकि सुला दे। 1 घंटा के समय था, सब जगह बोले किसी को भगवान मिला, बोले कुछ भगवान ने नींद चैन से आ गए। आजकल ये चला है, हर जगह दुकान ही दुकान। लेकिन वाकई में अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो ध्यान कोई जरूरी नहीं है कि नेत्र बंद करके ही आप ध्यान करें। नेत्र खुले नेत्र से बहुत लोग बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। अरे बाद में नेत्र बंद कर लेना, वो तो वैसे ही पर्दा लगते रहते हैं।
तुम तो खुले नेत्र से निहारते रहो, देखते रहो, देखते रहो, ऐसे निहारो जो तुम्हारे साथ हो जाए। तू क्यों अपना नेत्र बंद कर रहे हो? तुम्हारे अंदर अभी वो भाव नहीं है जो उसे नेत्र बंद करके बिठा लोगे। नेत्र बंद करने के लिए तो उच्च कोटि भाव में जाना पड़ेगा। जो भाव को देखना है तो माता यशोदा की भाव को नित्य प्रणाम करो। जो माता यशोदा जब कृष्ण भाव में डूब कर दधि मंथन करती थी, उस भाव में कैसे समर्पित हो जाती। मन सा, वाचा और कर्मणा, जब ये तीन भाव एक साथ डूब जाएंगे तब परब्रह्म परमात्मा साक्षात आपके समीप आ जाए। आज जब मैया यशोदा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के समय में दही मंथन करी है तो मन से श्री कृष्ण अनेकानेक लीला की चिंतन करी। नन्हे से छोटे से 6 दिन की अवस्था में कैसे पूतना से लेकर सक्टासुर से लेकर तिनावर्त से लेकर कागासुर से लेकर अनेकानेक असुर को खेलते खेलते कैसे और कैसे 3 वर्ष की छोटी अवस्था में अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया। ऐसे लीला को चिंतन कर। जब मन भटके ना तो मन को केवल भगवान के लीला से ही रोक सकते हो, भगवान की कथा से ही रोक सकते हो। बाकी किसी भी कोई भी उपाय कर लो, मन रुकने वाला नहीं है। क्यों? मन की एक स्वभाव है कि अधोगति की ओर ले जाना। अगर मन को पुनः ऊर्ध्वगति में संभालना है तो एकमात्र उनके मंगलमय लीला को ही चिंतन करना पड़ेगा। बाकी कुछ साधन है ही। फिर भी ये मन बहुत चंचल है। नहीं कहते मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो चंचलता को फिर ये मन रुकने वाला नहीं है। फिर मन से चिंतन करो और वाणी से उनके गीत गाती थी माता। कृष्ण कीर्तन निरंतर, हर पल हर क्षण। कोई के भगवान के भजन मत करो, ध्यान के द्वारा भगवान मिलेंगे, समझ लेना ये महामूर्ख खुद है और हमें भी वही धकेल रहे हैं। भगवान इस कलिकाल में यदि मिलेंगे तो एकमात्र सरल सुगम साधन है उनके मंगलमय नाम। माता यशोदा ने मन से उनके लीला के चिंतन कर रही थी और वाणी से उनके गीत गा रही थी। देखिए, भगवान में, पूजा में, ध्यान में, जप में मन नहीं लगे, इसके लिए आप स्वयं अपने आप में खोजो और इन लीला की चिंतन करो। मनसा वाचा और कर्मणा। कन्हैया के लिए प्रसाद बना रही है, माखन बिलो रही है। दही की गड़गड़ाहट से जो स्वर निकल रहा था सो वो स्वर सीधे आसमान में, स्वर्ग लोक में, सरस्वती की बीना की तान में वो स्वर ऐसा गुंजान करने लगे जिस स्वर के गुंजान से सरस्वती के शब्द स्वर भी वहां ठहर कर माता यशोदा जब कृष्ण प्रेम में डूबकर दधि मंथन कर रही थी तो स्वर अटक कर एकमात्र यशोदा की चरणार बिंद की ओर देखने लगी। और जब यशोदा की चरणार बिंद को निहारने लग गई तो यशोदा जो शोभा अपने मस्तक पर बना कर रखी थी, वो जो बेली चमेली पुष्पों की गुंजान गुजरिया पहनकर जो बाल में लगा कर रखी थी, वो पुष्प ने सोचा ऐसे मैया के मस्तक पर आकर शोभा नहीं है बल्कि चरण पर। वहां स्वर तान जब सरस्वती के बिना रुक गई तो मैया यशोदा कान में बड़ी बड़ी कानों के कुंडल पहन रखी थी। जो सांख्य धर्म और भक्ति धर्म के कुंडल अपने आप हिल कर स्वर देने लग गई ताकि मैया के जो स्वर चल रही है इसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं हो और बड़े आनंद के साथ दधि मंथन चले। कानों की कुंडल मानो अपना भाव दे रहे थे। उस समय जब मैया यशोदा उस प्रेम में डूब चुकी थी तो सुंदरता शरीर होने के कारण और परिश्रम होने के कारण तनिक प्रातः काल उनके मस्तक पर
हल्का सा पसीने के बूंद जैसे शोभायमान हो रही थी, जो शोभायमान ऐसे लग रही थी जो कोई देवांगनाएं ने आकर मैया यशोदा के श्रृंगार करके चली गई हो। और जब इस मनसा वाचा कर्मणा भाव में मैया डूब चुकी, तब उसी समय पलना में जो झूले हुए कन्हैया थे कैसे चैन से रहे। मैया के पास आंख में जो बड़े बड़े काजल लगाए हुए थे, मसलते हुए तीनों भाव को और उन स्वरों को एक जगह एकत्रित करने के लिए सीधे कन्हैया ने सोचा ऐसा क्या करूं, कौन सी जगह को अपनाओ ताकि मैया के तीनों भाव मनसा वाचा कर्मणा तीनों भाव एक ही जगह मेरे रूप माधुरी को देखने लग जाए। तो कन्हैया ने जिस रही से मंथन कर रही थी उस रही को पकड़ लिया। रही को पकड़ते ही मैया की दृष्टि सीधे लाला के ऊपर पड़ा और जो ही अपने लाला के ऊपर पड़ा तुरंत गोद में बैठाकर कन्हैया ने कही, मैया मुझे भूख लगी है। आज कन्हैया मैया को अपने में भाव में डुबाने के लिए अनेकानेक भाव प्रकट की। कभी चंद्रमा के लिए परेशान करने लगे तो कभी खिलौना के लिए। मैयारी में तो मैया मेरी मैया, मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हो। चंद्र खिलौना ले हो री मैया में, चंद्र खिलौना ले हो री मैया में, चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो। मैयारी में तो चंद्र खिलौना ले हो। ये सुरभि को पाए पान न करे हो, सुरभि को पाए पान न करे हो, वेड़ी सिर ना गुथे हो। ये सुरभि को पाए पान न करे हो, वेड़ी सिर ना गुथे हो। चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो।
को तेरो सुत न कहे ओ, तेरो सुत न कहे ओ, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ज्यों ही रही को पकड़ा मैया की दृष्टि जो मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण लीला में डूबी हुई थी, जिस लीला में डूबकर दधि मंथन कर रही थी, उन लीलाधर को अपने सामने देखकर मैया मुस्कुराने लगी। एक बात ध्यान देना, आप यदि वृंदावन आते हो ना, तो वृंदावन में यह भाव कभी ना करना अमुक संत बहुत बड़ा है कि अमुक संत छोटा है। यह भी आप एक पाप करते हो। वृंदावन में अमुक स्थान बहुत सुंदर है, अमुक स्थान में कुछ व्यवस्था नहीं है। वृंदावन में टूटी सड़क है, या वृंदावन के वृक्ष के किनारे बहुत गंदा है, कोई सुंदर इससे बढ़िया तो पार्क है। यह भी धाम आकर सोचते हो तो आप महापाप करते हो। मुझे कभी कभी लगता है, कोई कहते हैं अरे अमुक संत बहुत बड़ा है, चलो उससे देखो। मैंने कहा इनकी ना समझ तो देखो, क्योंकि कहा गया है वृंदावन के रसिक सिद्धांत के आधार पर, पद्म पुराण में भी वर्णन है, वृंदावनश्च यत् किंचित तृण गुल्मादिकम् अपि कृष्ण क्रीडाम कृतम गेयम चित्तम ध्यायस्य विचित्रतम। वृंदावन में जब यशोदा जी के कानों के कुंडल में भी यह भाव हो सकता है, जब यशोदा जी जो अपने मस्तक पर पुष्पों की जो लगाकर मंथन कर रही थी दादी, उस समय पुष्प भी सोचा माता के मस्तक पर नहीं, चरण पर। आज जब वृंदावन के दूध में भी यह भाव हो सकता है, जब कन्हैया ने कही मैया मुझे भूख लगी है, मैया अपने स्तन के दुग्ध पान कराने लगे, उसी समय एक पद्म गंधा नाम के दूध जिसके अंदर यह भाव जगा कि अगर मैया हमें नहीं स्वीकार करेंगे कन्हैया, जिसके लिए ना जाने में अनेका जन्म जन्मांतरों तक पुण्य किए, तो फिर मुझे क्या होगा, इससे बढ़िया तो जल कर राख ही हो जाओ। भगवान ने भी मैया से परीक्षा ली, ये बताओ इस संसार में तुमको सबसे प्रिय कौन है? आप वृंदावन में आकर कौन प्रिय है कौन अप्रिय है, यह स्वयं आप मत सोचो। यहाँ वृंदावन में जड़ चेतन जो भी है सब नित्य है। वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, एक वृंदावन के वन विहार स्थान है, वहां पर वृक्ष थे। एक बार एक लखहारा ने उस वृक्ष के डालियां बिल्कुल नीचे ब्रजरज में लटका हुआ था, भूल से उस वृक्ष को काट दिया। वृक्ष कई युगों से धामवास कर रहे थे, ज्यों ही वृक्ष को काटने लग गए, उस वृक्ष से आदि काट चुका था, रक्त निकल रहे थे, और एक महात्मा क्षतिग्रस्त होकर शरीर कटे हुए वृक्ष से निकला और लखहारा दिखा तो आश्चर्यचकित होकर रोने लगा। कहा महाराज अब तो तुमने गलती कर दी, मैं तो नित्य प्रिया प्रीतम के दिव्य रास लीला को आनंदित होकर मस्त रहते थे, आज तुमने हमें उससे वंचित कर दिया और नित्य इस ब्रज रज को स्पर्श कर अपने आप को धन्य मान। अब तुम एक काम करो, अब तुम यदि मुझे काट दिया तो पूर्ण रूप से काट दो, आगे सावन आने वाले हैं और ब्रजवासी के घर घर में मुझे बांट देना, ताकि वो पलना बनाकर मेरे गोपाल को बैठा देंगे तो मेरा जीवन सफल हो। वृंदावन में कभी भी आप में वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं है जो आप किसी को छोटे और बड़े कह सकते।
धाम को प्राप्त कर लिया वो छोटे हो ही नहीं सकते। ये आपकी सोच है, आपकी इच्छा और वासना इतनी सुंदरता की ओर और सुंदर दुनिया की ओर बढ़ गए जो वहां तक अटक गए, उनके ही प्रभाव है। चलते फिरते आप जिस दिन धाम अनिष्ट हो जाओगे ना, यहाँ कहीं भी कोई पागल भी आपको उस रूप माधुरी को प्राप्त कर दे। यह धाम है। यहाँ जब एक जर की तरह दूध के अंदर ये भाव हो सकता है कि कन्या के बिना इससे बढ़िया तो मर जाना ही सही है, और इस भाव को लेकर वो अग्नि में कूदने लगे। उसी समय यशोदा जी ने पूत को छोड़कर दूध को संभालने के लिए गई। दूध भी अपने स्वभाव को लक्षित कर लिया कि मैं अपने स्वार्थ के कारण मैया के भावों को तुरवा दिया। उसी समय कन्या ने, देखिए बहुत लोग कहते भगवान की पूजा भी कर रहे हो और क्रोध भी करते हो, ये पूजा सब व्यर्थ। ऐसा भी नहीं है। भगवान कृष्णावतार में क्रोध को भी कहा तुम भी मुस्कुराना। छोटे से नन्हे से 5 साल के बच्चे अगर हंसने लग जाए, क्रोध करे तो माँ को बहुत प्रिय लगते हैं। भगवान भी क्रोध करके संजात कोपा एक छोटा सा लोढ़ा के टुकड़ा पत्थर के लिया, और यशोदा जिस दधी मटका में दधी मंथन कर रही थी, वही मटका फोड़ दिया। यशोदा जी जब आई तो मैया के डर से कन्या ने तो बंदरों को, मोरों को, सखाओं को बुलाकर माखन खिलाने लग गए, परंतु मैया के डर से स्वयं उखल पर बैठ गए। उन उखल पर बैठकर देख मैया यशोदा ने बहुत घबरा गई कि अभी से ये खल की सहारा ले रहे हैं, आज मैं जरूर बांधूंगी। भक्त अगर भाव कर ले तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मैया ने गलती कर ली, अगर वैसे भाव करती छड़ी नहीं रखकर, तब तो भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते, तो मैया को परिश्रम नहीं होता। मैया ने चांदी की छड़ी साथ हाथ में लेकर कन्या के पीछे पीछे दौड़ने लगे, और जब पीछे दौड़े थक गई कन्या, तब तक बंधन ने स्वीकार किए। पहले कहा कि छड़ी फेंको। छड़ी एक वासना के प्रतीक है, छड़ी एक इच्छा के प्रतीक है, छड़ी एक कामना के प्रतीक है। जब तक इच्छा और वासना है तब तक भगवान निकट रहते हुए भी दूर हो जाते हैं। मैया ने छड़ी को ज्यों ही फेंका, भगवान ने गोद में आ गए। मैया ने कन्या को उखल में बंधने के प्रयास की, 2 उंगली छोटी पड़ा, क्योंकि यहाँ ऐश्वर्य और प्रेम की लड़ाई में ऐश्वर्य ने कहा मैं बिल्कुल बंधन में नहीं आने दूंगा। प्रेम ने कहा ये ब्रज की लीला है, यहाँ तो बंधन स्वीकार ही करना पड़ेगा। भक्त जब परिश्रम करते हैं तब भगवान फल देते हैं। स्वयं रास रासुश्री जब कृपा नाम के वस्त्र दे, उन कृपा नाम के वस्त्र को स्वीकार कर भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। भगवान यदि बंधन में भी आते हैं तो जन्म जन्मांतर तक बंधन में पड़े हुए जीव को तब भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, जो कभी धन के मदोन्मत्त में मंदाकिनी नदी में कुछ अप्सराओं के साथ मदरा पान कर जल क्रीड़ा कर रहे थे। देवर्षि नारद जी को देखकर मजाक करने लगे। देवर्षि नारद जी ने उसे श्राप दे दिया वृक्ष होने की, दरिद्रता रूपी वृक्ष होने की। वही यमलार्जुन के वृक्ष बना। पुनः महात्मा के चरण पकड़कर रुदन करने लगे, बोले 28वां द्वापर के अंतिम समय में तेरा भी कल्याण होगा, वो भी भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। आज भगवान खेलते खेलते जब उन यमलार्जुन के वृक्ष को उखल के सहारे से ज्यों ही झटका दी, वृक्ष धराम से गिरे, और वृक्ष को गिरते ही उससे 2 महापुरुष प्रकट हुए। दोनों महापुरुष नलकुबर और मणिग्रीव, जो कुबेर के पुत्र थे, भगवान की चरणार बिंदु को प्राप्त कर बहुत सुंदर स्तुति की और कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां
हस्तो च कर्मण सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने स्तु भगवत तनूना। नलकुबर बनी ग्रीव ने कहा, प्रभु मेरी वाणी सदा आपके मंगलमय मधुरमय गुणगान करते रहे, मेरे कान निरंतर आपकी कथा अमृत का रसास्वादन करे, मेरे मस्तक सदा आपके चरणार बिंद में लगे रहे, महापुरुषों के प्रति निष्ठा रहे। नलकुबर मणिग्रीव भगवान की स्तुति की, एक रूप से पिता के लोक गए यानी कुबेर लोक, और दूसरे रूप से भगवान के प्रिय सखा स्निग्ध कद और मधु कंठ के रूप में दिव्य गोलोक धाम वृंदावन को प्राप्त किए। इधर संपूर्ण ब्रजवासी को जब सूचना मिली, बहुत घबराकर सब देखी कृष्ण प्रेम में एक क्षण में कहा, अब गोकुल नगरी में नहीं रहना है। बोले कहाँ चलना है? सब एक साथ मंत्रणा की। नंद बाबा के भाई ऊपर नंद ने कहा, एक सुंदर वन है पास में ही है, जिस वन का नाम है वृंदावनम। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम। जो महाराज वृंदावन सबके लिए प्रिय हैं, गोप गोपिकाएं गौएं सबके लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब एक साथ बोले आज ही वृंदावन चले। देखिए वृंदावन की महिमा अपने आप में अलौकिक है। कहा गया है वृंदाया राधाया क्रीड़ा स्थली जैसा वृंदावनम, जहाँ निरंतर चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर हो, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति की रीत जहाँ छलके है, भक्ति की रीत जहाँ छलके है, प्रेम प्रीत की डोर, प्रेम प्रीत की डोर। राधे माखन चोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वन उपवन में
कृष्ण की छाया वन उपवन में, विसर जाए सब मोह और माया, बिसर जाए सब मोह और माया। ब्रज की माटी चंदन जैसी, ब्रज की माटी चंदन जैसी, मन हो जाए विभोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर हो, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखिए वृंदावन में आकर सब कुछ आपको बदला बदला लगेंगे, लेकिन तीन चीज जीवन में कभी नहीं बदल सकता। वो तीन क्या है? तो वृंदावन, वृंदावन वही वृंदावन है। ये तो कलयुग को देखकर भगवत ऋषि ने कहा कि अपने नित्य स्वरूप को छुपा रखे। वृंदावन कभी बदल ही नहीं सकते। और गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन वही स्वरूप रहेंगे, और यमुना जी, ये तीनों नित्य है। और इन तीनों को ही देखकर श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। गोकुल नगरी को छोड़कर बृहद वृंदावन में बरसाने, नंदग्राम सब कुछ आ जाते हैं, जहाँ चंद्रकार स्वरूप गांव को बसाए, जिस गांव के नंदग्राम पड़ा, जिस क्रम में संकेत वट के समीप ही से राधा कृष्ण के मिलन हुए, और वही भाव को वही जो आगे भगवान जो लीला माधुर्य लीला करेंगे, तो प्रिया प्रीतम के मिलन संकेत वट से होते हुए, प्रेम सरोवर से होते हुए, जहाँ भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। भगवान ने कहा बहुत सुंदर मुहूर्त है, और स्वयं राधा कृष्ण को वहां पर विवाह कराएं। आज भी वो स्थान दिव्य है भांडीर वन में। कभी वृंदावन आना तो जरूर दर्शन करना। वहाँ एक से एक महात्मा साधु संत उन जंगल में भजन भी करते हैं। वृंदावन में रहकर कन्या सर्वप्रथम किससे खेले? तो बछड़े के साथ, बछड़े को साथ में ले जाकर यमुना किनारे लगी। जिस क्रम में एक वत्सासुर नाम के असुर था, बहुत स्वभाव की दुष्टता, भगवान ने देखते ही वृत्ति, जब तक मन की चंचलता कब तक है? जब तक हम वाकई में भगवान के शरणागति को स्वीकार नहीं करें। वत्सासुर को उद्धार के आगे एक विशाल श्वेत स्वरूप में, विशाल बोगले के आकार में एक असुर बकासुर था। कन्या को निगलने की कोशिश की, कन्या ने देखते देखते बकासुर को उद्धार किया। बकासुर पाखंड के प्रतीक है। हर जगह आपका पाखंड किसी न किसी रूप में चल जाएगा, लेकिन वृंदावन में आज तक किसी के पाखंड नहीं चला और नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर बकासुर का भी उद्धार किया। आगे जब चले यमुना किनारे ग्वाल वालों के साथ, तो कंस ने एक और असुर को भेज दिया जिसका नाम है अघासुर।
देखिए यहाँ विश्वास के प्रतीक भक्त से पाप भी हो जाए तो भगवान नहीं छोड़ते हैं, वहां भी भक्त के साथ जाते हैं। अग यानी पाप के स्वरूप है, जहाँ ग्वाल बाल बछड़े जब सब उस अघासुर के मुख में प्रवेश के तो भगवान स्वयं अघासुर के मुख में प्रवेश कर अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा की, गौ की रक्षा की और पुनः अघासुर को उद्धार किया। अघासुर कहते हैं पाप के प्रतीक। जब भगवान के आप नाम रूप लीला धाम के आश्रित हो गए हैं तो अपने आप को स्वप्न अवस्था में भी कभी यह मत कहना कि हम पापी हैं। अरे आप भगवान के धाम में आ गए हो। पापी तो वो है जो कभी भगवान के नाम नहीं लेते हैं, पापी तो वो है जो कभी भगवान की कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं गए। आप क्यों अपने आप को पापी मानते हो? आप तो परम पुण्यात्मा है। एक बार भगवान के शरणागति जिसने स्वीकार कर लिया वो स्वप्न अवस्था में भी उसे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पापी हैं, क्योंकि भगवान के नाम लेने वाले पापी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अघ को अघासुर, अघ कहते हैं पाप को, अघासुर को भगवान ने उद्धार किया। संपूर्ण देवता ने फूलों की बारिश की, जिस क्रम में ब्रह्मा जी ने भी फूलों की बारिश की, परंतु ब्रह्मा जी ने भगवान की उन लीला को देखकर एक क्षण के लिए मोहित हो गए। क्योंकि जब यमुना किनारे बैठकर ग्वाल वालों के साथ, जो ग्वाल वाल जितने छोटे थे उतने निकट, जो जितने बड़े थे उतने पीछे, कमल के पुष्प की तरह, और जो अपने घर से जो भी कुछ लाए थे, कोई अपनी झूठन खिला देते थे तो भगवान बड़े आसानी से मुस्कुराते खा लेते। ब्रह्मा जी को लगा कि ये ब्रह्म है कि कोई साधारण ग्वाल बाल है। देखिए भगवान की लीला से ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए और ग्वाल बाल बछड़े को चोरी कर एक कंदरा में रख दिया। लेकिन भगवान यहाँ ब्रजवासी के प्रेम में निरंतर डूबे हुए हैं। ब्रज की घास की भी इच्छा कभी प्रकट की। कन्हैया के चरणार बिंद के 10 स्पर्श मिलते हैं, कभी मुखार बिंद के नहीं। ब्रज की माताओं ने भी, गोपी ने भी इच्छा प्रकट की। जिस भाव से यशोदा निरंतर कन्हैया को प्रेम करते हैं, क्या ये भाव हमें नहीं मिलेंगे? और महाराज ब्रज के गौए भी भाव प्रकट की। कन्हैया क्या जिस प्रकार बछड़े मेरे दुग्ध पान करते हैं, कन्हैया नहीं पान करेंगे। आज भक्त को प्रेम दान करने के लिए भगवान ने, और ब्रह्मा की अज्ञान को मोहित करने के लिए, जिस ग्वाल बाल के जैसे स्वभाव, जिस बछड़े के जैसे स्वभाव, वैसे ही रूप में सर्वम विष्णु मयं गिरुंग बदजह सर्वस्वरूपो बभो। आज महाराज संपूर्ण रूप में हो गए। उसी क्रम में गर्गा सांडिल ऋषि को आदेश दिया कि सब ब्रजवासी आपस में ही विवाह कर ले, ताकि भगवान जब रास लीला करेंगे तो ये न कोई कहेंगे कि पराया गोपी है। और ये लीला 1 वर्ष तक निरंतर चला। फिर ब्रह्मा जी ने महाराज सोचा कि भगवान है तो कैसे रहते होंगे। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्म लोक से लौट कर आया तो भगवान वही दही भात खा रहे थे। चारों तरफ ग्वाल बाल बछड़े चल रहे हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित होकर पुनः ब्रह्मलोक, कभी ब्रह्मलोक कभी ब्रजलोक, कभी ब्रह्मलोक कभी ब्रजलोक। अंत में ब्रह्मा जी के अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान स्वयं एक रूप से ब्रह्मा हो गए। ब्रह्मा जी 40 मंत्रों के द्वारा, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए तो वहां भगवान ने अपने ईश्वर को दर्शन करा दिया। 4 मुख ने, अनंत मुख वाले ब्रह्मा यहाँ घूम रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा जब स्तुति की, फिर भी भगवान इसीलिए प्रसन्न नहीं हो रहे थे क्योंकि भक्त को अलग यदि कोई भगवान से करते हैं तो भगवान उसे कदापि उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ भी गलती कर दी। भगवान की परिक्रमा 4 बार करना चाहिए,
3 बार परिक्रमा करके चलने लगे। कहा आकल्प मरहन भगवान नमस्ते, हमसे जो गलती हुई क्षमा कर दो। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी आपने गलती की, अब आपको तो भी जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही भक्त की चरित्र की जब विस्तार पूर्वक आप वर्णन करोगे भक्तमाल के माध्यम से, तब पुनः ब्रह्म पद को प्राप्त करोगे। भगवान ने कालिए नाग को दमन किया, यमुना जी की शुद्ध की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के कन्हैया गौ चारण करने के लिए जाते हैं, जिस क्रम में धेनुकासुर को उद्धार किया। जब भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं, उस क्रम में भी उन गोपियों के भाव भी एकमात्र श्री कृष्ण के चरणारविंद में निरंतर चिंतन के माध्यम से स्वरूप रूप माधुरी को दर्शन करते। जब कन्हैया गो चारण करने के लिए वृंदावन से दूर तालवन, कुमुदवन, गिरिराज, गोवर्धन जी के पावन तलहटी पर जब गोचारण करते थे, उस समय श्री कृष्ण की शोभा की बखान ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी कर रही है। और ब्रज की गोपी कहाँ है? स्वयं के घर में कोई रसोई बना रही है, कोई बच्चे को खिला रही, कोई अपने अन्य कार्य में व्यस्त है, लेकिन उनके चिंतन श्री कृष्ण की ओर लगी हुई है और उस भाव को निहार रही है कि गोचारण के समय कन्हैया की क्या शोभा है, यह वर्णन कर रही है। बढ़ा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाश कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशदे गीत कीर्ति। भगवान कैसे है? नट की तरह। देखिए नट, एक नट केवल हम लोगों के प्रसन्नता के लिए वो नाटक दिखाता है। वो कैसे नट के बप्पू सरदार कैसे है? घर में अगर 4 सदस्य है, उनका स्वभाव, उनकी रहन सहन, उनके विचार अलग कर देते हैं। निरंतर मोर पंख धारण क्यों करके रहते हैं? मोर यानी मोर संसार की जितनी भी जीव मात्रा है, सबके अंदर कुछ ना कुछ आकांक्षा है, लेकिन मोर ही ऐसा है जिसकी आकांक्षा भी, जब उनकी आकांक्षा उस ओर कब बढ़ते है, जब उनकी संतान होती है, तो बादल के श्याम रूप में देकर कृष्ण प्रेम में रुदन करने लग जाती है। उस निष्काम भाव को भगवान ने मोर रूप पंख को स्वीकार किया। भगवान वैजयंती के माला इसीलिए पहनते हैं। वैजयंती में 5 प्रकार के फूल के माला, यानी भक्ति के, जिस भक्त भक्ति के 5 रस में निरंतर डूबे रहते हैं, भगवान उन भक्त को निरंतर वैजयंती माला की तरह अपने से कभी अलग नहीं करते हैं। जब भगवान चलते हैं तो उनके पीछे पीछे अनेक ग्वाल बाल, जैसे किसी लोकपाल के गुणगान गाते हुए चलते हैं, वैसे ही भगवान के पीछे पीछे अनेकानेक पुष्प से सुंदर श्रृंगार किए हुए उनके कीर्ति के गान करते हुए जा रहे हैं। एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं, वही कीर्ति के गान ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी वेणु गीत के माध्यम से करती है। अक्षान बताम फल विदाम न परम विदाम, आपस में चिंतन करती है कि जरा देखो श्री कृष्ण की शोभा, उनकी शोभा को
भला कौन वर्णन करे, जब कन्हैया बंसी बजाते हैं तो गोपी उन बंसी की धुन को सुनकर महाराज उनकी आंख से अश्रुपात होने लग जाती है और जिस जलावन से रसोई बनाती है वो भीग जाती है। दाल में नमक डालना चाहिए तो चीनी डाल देती है, भाव कहीं से कहीं पहुंच जाती है। बार बार बंसी को कोस रही है, अरे बास तूने तो मुझे बहुत रुलाया। फिर बंसी से ही, बंसी यानी वेणु से प्रार्थना करती है, तुमने संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे अपने वश में कर लेते हो? क्या तुम्हारे अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिस गुण को देखकर श्री कृष्ण निरंतर तुम्हें अपने अधरा मृत के रसा स्वादन कराते रहते हैं? क्या तुमने ऐसी कोई शुभ कार्य किए हैं जो अगर तुम थक जाते हो तो स्वयं श्री कृष्ण तुम्हें सबसे सुंदर सुकोमल जगह पर बिठाकर और स्वयं अपनी ही उंगली से तेरे चरण दबाते हैं? तूने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कृत्य किया? तो बंसी ने कहा कि मैंने 6 ऋतु के मार खाकर भी अपने जीवन में कुछ रखा नहीं। हमें तनिक कोई कुछ कह दिया तो हम तनिक देर में क्रोध कर लेते हैं, लेकिन बंसी ने, बांश ने कहा मैंने 6 ऋतु के मार भी खाकर अपने जीवन में केवल सहन ही सहन किया। मैं कभी कुछ बोला नहीं, यानी बांस ने कहा मैं अपने अंदर कुछ रखा ही नहीं, मेरे अंदर गांठ नहीं है। फिर भी देखो, मेरे को परीक्षा लेने के लिए जो बांस को काट कर लाते हैं ना, वो लोहे को कील के आग में पिरो कर तब उसमें छेद करते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई गांठ तो नहीं है, गांठ रहेगा तो बजेगा नहीं। कोई गांठ नहीं रहते हैं तब एक एक जगह का छिद्र करते हैं, तब भी स्वीकार, तब भगवान स्वीकार करते हैं। मानो बांस ने कहा तुम तो एक क्षण में घबरा जाते हो, तनिक मंदिर गए, तनिक खांसी जुकाम भी हो गए तो भगवान को कोसने लग जाते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और हमने 6 ऋतु के मार खाकर भी कुछ नहीं बोला, केवल कन्हैया की ओर देखा। बंसी शब्द का अर्थ यह बच्चा इच्छा वेते सुखे अनुम यस्मात सह बेनु, जो संपूर्ण संसार के प्राणी को, जीव मात्र को अपने बस में कर ले, वही तो वेणु है। जिनकी लीला माधुरी भी अनेक का अनेक, कृष्ण लीला में, प्रेम माधुरी में, वेणु माधुरी में, रूप माधुरी में, लीला माधुरी में निरंतर बंसी की सहायता लेते हैं। मानो बंसी ने बार बार कहा कि देखो गोपी, तुम भी श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे ही बह जाओ। जिस समय भगवान बंसी बजाते हैं उस समय यमुना जी की धारा जो पूर्वाहिन की ओर बह रही है ना, वो पश्चिमाहिन की ओर मुड़कर कृष्ण की ओर देखने लग जाती है। बंसी के स्वर यानी स्वयं सरस्वती ही अपने संपूर्ण तान को अलग स्वर दिया, लेकिन श्री कृष्ण से जो स्वर निकला उस स्वर को नहीं पहचान कर पाई, तो जड़बत होकर, बांस की तरह होकर अनेकानेक जन्म तक आराधना की। तब श्री कृष्ण ने उन वेणु को स्वीकार किया। प्रजांगनाएं कह रही है, अरे सुहागिन मुरलिया लियो श्याम बिलमय, तुमने ऐसी कौन सी साधना की जो एक पल भी, एक क्षण भी श्री कृष्ण से जुदा नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। मुझे भी श्री कृष्ण के समीप बुला लो। यमुना की धारा सब एक ओर श्री कृष्ण की ओर आकर रुक जाती है। गौएं घास, जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो गौएं घास छोड़कर, घास भी मुख में है तो वैसे ही लटके हुए श्री कृष्ण के चरणार बिंद की ओर देखेंगे। 6 धर्म की शास्त्र अपने अपने शास्त्र के लिए लड़ते रहते थे। वृंदावन में आकर श्याम सुंदर की बंसी सुनने लगे तो एक पक्षी के रूप में उस स्वर में
तान देने लगे। भगवान ने कहा तुम चुप हो जाओ। व्यास, पतंजलि, गौतम, कपिल, कनाद, वृंदावन तरुडार पे पक्षी पक्षी निनाद, वो भी अपने स्वर को शांत करके एक बात श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य बंसी के दिव्य लीला के आनंद में स्वयं बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत उस मोह में अपने आप को खो जाते हैं। इस प्रकार भगवान सुंदर दिव्याति दिव्य वेणु निनाद करते हैं। गोपियों के भाव को भी हेमंत मास में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए पति रूप में कात्यायनी देवी के अनंता के साथ आराधना की, और जिस आराधना के फलस्वरूप श्री कृष्ण ने उन गोपियों को भी रास में आमंत्रण दिया। यज्ञ पत्नी के माध्यम से यज्ञ पत्नी ने उनके पति मना करने के बाद भी भगवान के निकट जाकर अनेक प्रकार के व्यंजन से भगवान को भोग लगाए। भगवान ने उनके ऊपर भी कल्याण किया। भगवान के दिव्याति दिव्य अलौकिक लीला है। इन्हीं लीला की ओर जब देखा तनिक ब्रजवासी अपनी निष्ठा से कुछ क्षण अलग हो रहे हैं, क्योंकि जब गोचारण करके आए तो नाना प्रकार की पकवान मैया यशोदा बना रही थी, लेकिन पूछा किस बात के उत्सव। मैया ने सही होकर बात नहीं की, क्योंकि देवराज इंद्र के पूजन की तैयारी चल रही थी। लेकिन कन्हैया ने कहा इनकी निष्ठा तो एक बात, ब्रजवासी की निष्ठा मेरे चरणार बिंद की ओर लगना चाहिए। तो कन्हैया ने स्वयं अपने बाबा के पास आकर कहा बाबा किस चीज की तैयारी चल रही है। नंद बाबा ने कहा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्या मूर्तय तेभि वर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम पया। नंद बाबा ने कहा हम वर्षों से देवराज इंद्र के पूजन करते चले आ रहे हैं। कभी कभी देखा जाता है, लोग कहते हैं हमारी पुरानी पद्धति है, पूर्वजों की पद्धति है। आज भी नवरात्रि के समय में यहाँ हम लोग पूजा आराधना करते हैं। आप पूर्वांचल तरफ जितने आगे बढ़ोगे, बिहार क्षेत्र में, बंगाल क्षेत्र में, दुर्गा माता के समीप हजारों बकरा के बलि चढ़ा देते हैं और कहेंगे ये तो हमारी पद्धति है। भगवान के शरणागति को स्वीकार कर लो, और जो रूढ़िवादी पद्धति है उसे त्यागना भी कोई पाप नहीं है। भगवान स्वयं गिरिराज पूजन के माध्यम से अपने बाबा को भी समझाया कि हम लोगों के प्रत्यक्ष देवता कौन है, गिरिराज गोवर्धन, जिनके कृपा से हम सुरक्षित हैं, भूमि सुरक्षित है। वर्षों हम उनकी सुरक्षा से जल प्राप्त कर रहे हैं, उनके सुरक्षा से अन्न प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने कुलदेव की पूजन क्यों न करें। देखिए श्री कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों की विश्वास और निष्ठा। कोई महाराज आज तक कन्हैया किसी से कुछ नहीं कहा, और एक बार कहा क्योंकि देवराज इंद्र के अंदर भी अभिमान था, और भगवान अभिमानी को सदा खोजते रहते हैं। सोचा क्यों नहीं गिरिराज पूजन के माध्यम से देवराज इंद्र के अभिमान को दूर करूं। संपूर्ण ब्रजवासी तैयार हो गए और सब कहा कन्हैया आज तक हमने गिरिराज जी के पूजन नहीं किए, आप गिरिराज जी के पूजन करो ना करो, केवल दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, संपूर्ण देवी देवता का पूजन करने का फल मिल जाता है। भगवान का कोई चिंता नहीं, जितने भी प्रकार के व्यंजन है 56 प्रकार के, यही साथ में ले लो, और हम स्वयं पूजक भी रहेंगे, पुजारी भी, और संपूर्ण ब्रजवासी बड़े भाव के साथ गिरिराज जी के शरण में जा रहे हैं, नाचते हुए गाते हुए, एक दूसरे के ऊपर प्रसन्नता गाते हुए। महाराज जब वहां पर पहुंचे गिरिराज जी के समीप, अभिषेक का समय हुआ, वहां 1 2 4 लोटा जल से काम नहीं चलेगा। भगवान ने
उन ब्रजवासियों के प्रसन्नता के लिए मन से ही मानसी गंगा को बुला लिए। बोले मानसी गंगा की जय। बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रजवासी ने गंगा जी में स्नान किए और गिरिराज जी के पूजन किए। हम लोग भी भाव के साथ पूजन करें और भाव के साथ भजन के आनंद लें और इस कथा के विस्तार कल श्रवण करेंगे। कल महाराज की लीला की कथा भी है और ठीक कल इसी समय श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल में विवाह उत्सव का भी। अरे नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं रे करहिया, सात शेर की करूं रे करहिया, सात शेर की करूं रे करहिया। अरे के मैं तो ब्राह्मण नो तुझमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ये श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज। अरे के मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, हरे के मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ में तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ, नाय माने मेरो, अरे नाय माने मेरो मनुआ हो मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ हो मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। बोलो गोवर्धन नाथ की। मनसो जात जो हो दूर्यो अजायता त्रोत्रात्वायुच प्राण जमुखाद अग्निरजायता। सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर आरती के लिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ए करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी पार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है प्रभु तुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भगत तेरे द्वार करते पुकार, भगत तेरे द्वार करते पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती।